अब तक हमने देखा कि ध्रुव स्नेहा को बता देता है कि वो एक हफ्ते के लिए अपने बिजनेस के वजह से बाहर जा रहा है। साथ ही ध्रुव के बातों से स्नेहा को कहीं से भी ये नहीं लगता कि उसे थोड़ा भी बुरा लग रहा हो एक हफ्ते दूर जाने से, इसीलिए स्नेहा जल्दी से कैंटीन से अपने हॉस्टल चली जाती है। वहीं रणबीर के दिमाग में पार्थ को किसी भी तरह स्नेहा से दूर करने का प्लान था, क्योंकि अब वो नहीं चाहता था कि जैसे पार्थ ने उसकी दी हुई चॉकलेट को स्नेहा से दूर किया, अब वो स्नेहा को ही उससे दूर न करने लगे। अब आगे प्रिया जब अपने रूम में आई थी तब उसे स्नेहा सोती हुई मिली थी, इसीलिए वो भी अपने बेड पर ही आराम करने लगती है। रात के खाने के बाद प्रिया स्नेहा से पूछती है, स्नेहा आज से पहले ऐसा बहुत कम हुआ है कि तुम इतने देर तक तुम पार्थ से नाराज हुई हो। तुम नहीं जानती आज रणबीर सर ने कहा था कि उनकी क्लासेस में आना सबके लिए जरूरी है और खासतौर पर क्लास के सीआर कभी भी क्लास बंद नहीं कर सकते, इसीलिए पार्थ ने तुम्हारे बीमार होने का बहाना बना दिया था और उसके बाद तुमको लेकर किसी ने भी आगे कुछ नहीं कहा। प्रिया वैसे तो ये खुद भी करना चाह रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे परेशान पार्थ ने ही कर दिया था। कॉलेज खत्म होने के बाद पार्थ प्रिया को समझा रहा था कि उसे क्या क्या करना है। जी हाँ, वो पार्थ ही था जिसे स्नेहा से ही लड़ना आता था और अगर स्नेहा ही उससे बात ना करे तो उसका पूरा दिन बेकार चले जाता था। प्रिया पार्थ की बातों को याद करते हुए अपने मन में सोचती है कि वाकई कौन कहता है कि पार्थ सिंघानिया में बहुत घमंड है, जबकि ये वही पार्थ है जिसे उसकी बहन के एक दिन ही ना बोलने पर रहा नहीं जा रहा था। फ्लैशबैक, जैसे ही रणबीर की क्लास खत्म होती है पार्थ प्रिया से कहता है, प्रिया मैं चाहता हूँ कि तुम स्नेहा को किसी भी तरह मेरे से बात करने के लिए मनाओ। मुझे कोई माफ़ी नहीं चाहिए, पर मैं पहले बात नहीं करूँगा। सिर्फ किसी दूसरे के दी हुई चॉकलेट से वो कैसे अपने भाई से लड़ सकती है, इसीलिए तुम किसी भी तरह स्नेहा को एक बार मुझसे बात करवा दो, बाकी मैं तो ज्यादा नाराज ही नहीं हूँ, मैं तो तुरंत मान जाऊंगा। प्रिया जब पार्थ की पूरी बात सुनती है तो उसे अपनी हंसी दबाना मुश्किल भी हो रहा था, साथ ही उसे पार्थ जैसा एक दोस्त मिलने पर गर्व भी हो रहा था। जिस हिसाब से पार्थ सिर्फ स्नेहा से अपनी बात करवाने के लिए सिफारिश लगा रहा था, उससे ये साफ तौर पर जाहिर था कि पार्थ जिनको अपना मानता है उनके ना बोलने पर पार्थ को कितना फर्क पड़ता है। पार्थ यही नहीं रुकता बल्कि प्रिया से कहता है कि अगले दिन भाई लंदन जा रहे हैं तो मैं उनसे उस चॉकलेट से भी अच्छी चॉकलेट मंगवा लूंगा, साथ हम सब मिलकर उसे शेयर भी करेंगे, पर तुम जल्दी से स्नेहा को किसी भी तरह आज मना लो। प्रिया को अंत में पार्थ की सारी बात माननी पड़ती है, इसीलिए प्रिया ने स्नेहा जब सोकर उठी थी उसने पार्थ की तारीफ करी थी। ये बात अलग थी कि प्रिया इस बार सच में दिल से पार्थ की तारीफ कर रही थी। वो अपनी दोस्त को भी जानती थी कि स्नेहा ज्यादा दिन किसी से नाराज नहीं हो सकती। स्नेहा का दिल बहुत कोमल है, लेकिन बाहर से बहुत सख्त। या तो स्नेहा किसी को अपने करीब करती नहीं है और अगर कर दिया तो जल्दी उन्हें जाने भी नहीं देती, चाहे उसके लिए उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक को एक बार के लिए दाव पर रखना क्यों ना पड़ जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। प्रिया के कई शब्द स्नेहा के दिल पर आखिरकार लग ही जाते हैं, लेकिन वो अब इंतजार कर रही थी प्रिया के सो जाने का, ताकि वो पार्थ से माफी भी मंगवा ले और खुद भी मान ले। स्नेहा देखती है कि प्रिया सच में आज जल्दी सोने जा रही है, इसीलिए स्नेहा प्रिया से रणबीर सर के क्लास के नोट्स मांगने लगती है ताकि आज की क्लास के नोट्स कॉपी कर ले। प्रिया स्नेहा को नोट्स देकर सोने चली जाती है। स्नेहा सबसे पहले वो नोट्स ही पढ़ने लगती है जहां पर नोट्स वाले पेज पर पार्थ की काफी कारीगरी दिखाई दे रही थी। उन नोट्स के पन्नों को देखकर स्नेहा समझ जाती है कि पार्थ कितना ज्यादा उससे बात करने के लिए मरा जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी दोस्त को भी अपने तरफ करने पर लगा हुआ था, पर अपनी गलती नहीं मानना चाह रहा था। कुछ देर बाद स्नेहा को याद आता है कि आज उसने कुछ सामान सुबह के लेक्चर में अपने बैग में रखा था। यही याद करते हुए स्नेहा अपना बैग खोलती है तो उसे अपना सामान से पहले एक ब्राउन कलर का बॉक्स नजर आता है, जिसके कलर से ही ये साफ पता चल रहा था कि उस ब्राउन बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। ध्रुव सभी को इग्नोर करके उस बॉक्स को खोल देती है, जिसमें वही रणबीर वाली एक नहीं बल्कि 2 चॉकलेट थी। स्नेहा के चेहरे पर अचानक से एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसका पार्थ को लेकर सारा गुस्सा एक पल में ही गायब हो जाता है। स्नेहा तुरंत पार्थ को कॉल मिला देती है और पार्थ के फोन पर स्नेहा नाम आते ही पार्थ झट से फोन उठा लेता है। वो तो कब से इसी फोन का इंतजार कर रहा था और जैसे ही स्नेहा का नाम देखता है एक एटीट्यूड के साथ फोन उठा लेता है। स्नेहा तुरंत फोन पर पार्थ को कहती है, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। वैसे भी अब हम भाई बहन हैं, साथ ही दोस्त भी, इसीलिए सॉरी जाने देते हैं। इतना कहकर स्नेहा अपने मुद्दे पर आती है कि उसे इतनी महंगी चॉकलेट के जगह सस्ती वाली चॉकलेट ज़्यादा पसंद है और अगर अब से मुझे मानना हो तो ज़्यादा पैसा ना खर्चा करके हल्के में ही काम चल सकता है। आज जो तुमने मुझे चॉकलेट दी है, इन 2 में से एक मैं कल तुम्हारे लिए ले आऊँगा। स्नेहा की बात सुनकर पार्थ हैरानी से स्नेहा से पूछता है कि वो आखिर कहना क्या चाहती है।
बेशक वो चॉकलेट देता पर आज उसने कोई चॉकलेट नहीं दी। पार्थ स्नेहा से कहने लगता है कि ये चॉकलेट इतनी आसानी से नहीं मिलती बल्कि इनकी एडवांस में बुकिंग होती है, लेकिन इन्हें अचानक बुलाने का काम उसका भाई ही कर सकता है जिससे वो आज ही कहने वाला था। पार्थ की भी एक झटके में सारी नाराजगी दूर हो चुकी थी, इसीलिए पार्थ ने स्नेहा को बता दिया था कि शायद उसका भाई अनजाने में तुम्हारी चॉकलेट खा गया था, वरना आज तो मैं खुद तुम्हें देने ही वाला था। स्नेहा जैसे ही ध्रुव के बारे में सोचती है तो उसे अचानक याद आने लगता है कि आज वो पार्थ से तो काफी दूर बैठी थी, साथ ही पार्थ का तो चांस ही नहीं था उसके बैग में चॉकलेट रखने का, बल्कि आज उसका बैग कैंटीन में भी ध्रुव के करीब था। स्नेहा अपने मन में कहती है, क्या ये चॉकलेट सच में ध्रुव सर ने दी थी? हाँ, हो भी सकता है जब उन्होंने मुझे पानी लेने के लिए भेजा था। स्नेहा को पार्थ से बात करते हुए इतना पता चल जाता है कि ध्रुव सुबह 6 बजे की फ्लाइट से लंदन जाने वाला है, और ये भी कि ध्रुव वास्तव में कितना ज़्यादा काम कर लेता है, इसीलिए उसने जो सोचा है उसे जब तक वो पूरा नहीं कर लेगा वो वापस जल्दी नहीं आएंगे, चाहे उसके लिए उसको कई बार अपने परिवार से भी दूर क्यों नहीं रखना पड़े। स्नेहा पार्थ से बात करने के बाद कुछ सोचकर ध्रुव को फ़ोन मिला देती है। ध्रुव इस समय अपने फ़ोन पर स्नेहा की ही उस वक्त की फ़ोटो देख रहा था जब स्नेहा जायंट व्हील पर उसे किस कर रही थी। अनजाने में ही ध्रुव उस फोटो को देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, सिल्ली गर्ल। बेशक ध्रुव को नींद नहीं आ रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे बार बार स्नेहा का ही ख्याल क्यों ना रहा है, जबकि कल उसे लंदन निकलना है और अभी दोस्ती से भी ज़्यादा जरूरी उसका काम होना चाहिए, पर काम की जगह उस चुहिया और उसकी हरकतों ने ले रखी थी। लेकिन उसके बोलने के कुछ सेकंड्स बाद उसी सिल्ली गर्ल का कॉल आ जाता है। स्नेहा बिना चीजें घुमाए फिराए ध्रुव से पूछती है, सर क्या आपने मुझे ये 2 चॉकलेट दी थी? स्टिल नो प्रोग्रेस। ध्रुव समझ जाता है कि स्नेहा को भी पता चल गया होगा कि उसे चॉकलेट देने वाला शख्स वही है। स्नेहा की प्यारी प्यारी बातें सुनकर ध्रुव की हंसी कुछ देर के लिए गायब हो जाती है। उसका मन तो कर रहा था कि स्नेहा को भी अपने किसी बैग में भर में के अपने साथ ले जाए। स्नेहा ध्रुव को थैंक यू भी बोल रही थी, साथ में जल्दी मिलेंगे भी याद दिला रही थी और ये भी कहना नहीं भूली थी कि वो उसको जरूर याद करेगी। अगले दिन ध्रुव पार्थ को अपने जाने का बताकर निकल जाता है, जबकि यहाँ स्नेहा एक प्यारे से सपने को देखने के बाद उठती है। आज स्नेहा ने किसी और का नहीं बल्कि ध्रुव का ही अपना देखा था कि ध्रुव उसे पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज कर रहा है और पूरा कॉलेज यही चिल्ला रहा है कि स्नेहा जल्दी से ध्रुव के प्रपोजल को एक्सेप्ट करे। इससे पहले स्नेहा ने इस तरीका का सपना नहीं देखा जो इतना रियल लग रहा हो, जिसमें बस कमी इस बात की थी कि स्नेहा अपना जवाब दे नहीं पाए और उसका सपना अधूरे में ही टूट गया। कॉलेज रणबीर की क्लास। स्नेहा और पार्थ अब वही पुराने जिगरी यार बन गए थे जैसे वो 2 दिन पहले थे। आज रणबीर जैसे ही क्लास में आता है वैसे ही उसकी नज़र स्नेहा पर जाती है, जो उससे काफ़ी दूर पीछे बैक बेंच पर पार्थ के बगल में बैठी हुई थी। इस बार रणबीर ने आखिरी लेक्चर को मना करवा के पहला ही लेक्चर उसने अपने नाम कर दिया था। रणबीर अचानक से स्नेहा और पार्थ को डांटता है, वही तुरंत स्नेहा को अपनी सीट छोड़कर आगे की लाइन में बैठने के लिए बोल देता है। रणबीर स्नेहा से कहता है, 2 CR में से एक को आगे की जगह पर बैठना चाहिए ताकि कभी भी फैकल्टी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो तो उसे बार बार पीछे से न बुलाना पड़े। तुम दोनों को देखो, पूरी क्लास से कोई मतलब नहीं है क्या? रणबीर यही नहीं रुकता बल्कि स्नेहा से ही डायरेक्ट कहता है, स्नेहा क्या आगे बैठने वाले से तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती कम हो जाएगी? रणबीर कहीं ना कहीं बातें तो बिल्कुल सही कर रहा था, पर पार्थ को रणबीर की बात बहुत चुभ रही थी। आखिर कुछ दिनों के लिए आए हुए गेस्ट लेक्चरर को किसे कहाँ बैठाना है उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए। पार्थ रणबीर की बात का तुरंत जवाब देना चाह रहा था कि अचानक स्नेहा ही पार्थ की हथेली पकड़कर रोक देती है। वैसे भी बात सिर्फ एक लेक्चर की ही तो थी। स्नेहा अपनी सीट से उठकर रणबीर से माफ़ी मांगती है और अपना बैग लेकर आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। ये सीट और किसी के नहीं बल्कि रणबीर के काफ़ी करीब थी। रणबीर बहुत पास से स्नेहा के प्यारे चेहरे को देख सकता था। स्नेहा ने वाइट टी और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद क्यूट और अट्रैक्टिव लग रही थी। रणबीर ने जब थोड़ा गुस्सा होकर स्नेहा को अपने CR होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाई तो इस बार स्नेहा को अपनी ही गलती मिली। इससे पहले उसने इस बात पर गौर ही नहीं किया था कि जब से वो पीछे बैठने लगी है तब से उसका सारा समय तो पार्थ के साथ मस्ती मजाक में निकल जाता है। क्लास के अधिकतर काम में भी टीचर को उसके दूर बैठे होने से आगे बैठने वाले लोगों से ही करा लेना होता था। स्नेहा इसीलिए इस बार रणबीर की पूरी बात से सहमत होती है और अपना बैग उठाकर आगे वाली खाली सीट पर बैठने के लिए चली जाती है। वही पार्थ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था।
पार्थ के हिसाब से स्टूडेंट्स की जिंदगी में टीचर उन्हें हर बात के लिए नहीं कह सकते, सबसे ज्यादा कि किसे कहाँ बैठना चाहिए। पार्थ तो रणबीर को उसकी बात पर सुनाना चाह रहा था, पर स्नेहा उसे तुरंत रोक देती है। आगे बैठकर स्नेहा को ऐसे लगता है कि अब वो हर टीचर की नज़र में रहेगी और अब वो पीछे बैठने पर की आने वाली मस्तियां नहीं कर सकती। अब टीचर का भी सारा ध्यान उस पर ही रहेगा। जहां स्नेहा अभी आगे बैठने पर सतर्क रहने के बारे में सोच रही थी, वहीं रणबीर आज बहुत खुश लग रहा है। आज रणबीर ने पहला काम तो कर दिया था और वो था स्नेहा और पार्थ को दूर बैठना। रणबीर अब अपनी क्लास लेने लगता है, जो कल वाली क्लास से काफ़ी अलग दिखाई दे रही थी। रणबीर का लेक्चर लेने तक का अंदाज बदल गया था। रणबीर ने पूरी क्लास में सबको एक्टिव रहने के लिए कहा और क्लास में सबको इंटरैक्टिव रखने के लिए अपना लेक्चर कई सवालों के साथ शुरू कर दिया था। इतने एक्टिव क्लास के चक्कर में स्नेहा बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई करने लगती है। क्लास खत्म हो जाती है और स्नेहा बहुत खुश थी कि आज उसके आगे बैठने से उसका ध्यान पूरे समय अपने लेक्चर पर ही रहा। जैसे ही अगली क्लास शुरू होने का समय होने वाला होता है, रणबीर स्नेहा से क्लास के बाद उसे मिलने के लिए बोलता है, जिस पर स्नेहा अपना सिर हिला देती है। अंदर ही अंदर स्नेहा को लग रहा था कि शायद रणबीर सर एक बार उसे डांटने वाले हैं, लेकिन रणबीर ने स्नेहा से जो कहा उसे सुनकर स्नेहा को यकीन ही नहीं हुआ। विल यू जॉइन मी एज पार्टनर? स्नेहा रणबीर से कहती है। सर, क्या आप एक बार फिर से बता सकते हैं जो आपने अभी अभी कहा? रणबीर एक स्माइल के साथ स्नेहा को बताने लगता है, उसके गरीब बच्चों के लिए खोले जाने वाले एनजीओ में स्नेहा को काम करने का मौका देना। 2 मंथ्स की इंटर्नशिप कॉलेज के साथ साथ। स्नेहा रणबीर से कहती है, सर ये काम तो बहुत बड़ा है और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो इस काम को करने के लिए वो काबिल है, जबकि रणबीर सर तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके एक इशारे पर सिर्फ एनजीओ को मेंटेन करने वाले लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। तो उन सभी को छोड़कर एक कॉलेज स्टूडेंट को लेकर आना, ये फैसला कहाँ तक सही है? स्नेहा की बात का रणबीर एक पल रुकता है, फिर स्नेहा को उसका जवाब देने लगता है। स्नेहा, ये बात बिल्कुल सच है कि उसे इस काम को करने के लिए काफ़ी लोग मिल जाएंगे, पर उसे सिर्फ रोबोट जैसे काम करने वाले नहीं चाहिए, बल्कि वो लोग चाहिए जिनके पास गरीब लोगों के लिए एम्पैथी हो, मतलब वो उनका दर्द भी समझ पाए। रणबीर आगे कहता है, उस दिन जब तुमने उस बच्चे की मदद करी थी, ये बात उसे उसी बच्चे ने बताई थी। साथ ही उस लड़के ने ये भी कहा था कि ऐसे दीदी अगर बहुत पहले मिलती तो वो जरूर अपने भविष्य के बारे में भी सोच सकता था। स्नेहा, तुम्हारे इसी नेचर के वजह से वो लड़का तुम्हें अभी तक नहीं भूल पाया है, और मुझे यंग टैलेंट के साथ साथ मदद करने वाले लोग ही चाहिए। मेरे पास पैसा बहुत है, पर सभी की मदद के लिए समय बहुत कम है, इसीलिए इस काम के लिए मैं तुम्हें अपनी टीम में लेना चाहूँगा। रणबीर स्नेहा को ये भी कहता है कि ये स्नेहा के लिए एक एक्सपीरियंस के तौर पर ही काउंट होगा, और स्नेहा पहली ऐसी लड़की होगी जिनसे कॉलेज के पहले साल ही एक जॉब करना शुरू कर दिया था, जिसका एक्सपीरियंस उसके बहुत काम आने वाला था। लेकिन तभी स्नेहा को याद आता है कि वो अकेली नहीं है, जिसे इस तरीके के काम की ज़रूरत उसके साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को भी होगी। ये वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी थी, जिसे स्नेहा सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच सकती थी। इसीलिए स्नेहा रणबीर से ये बात करने से पहले थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन बाद में स्नेहा रणबीर से पूछने लगती है, सर क्या इस काम में मैं प्रिया को भी ले सकती हूँ? प्रिया भी पढ़ाई में बहुत तेज है, साथ ही उसके साथ काम करने से उसका भी मन लगा रहेगा। रणबीर स्नेहा की बात से इतना समझ गया था कि स्नेहा अपने इतने बड़े मिलने वाले अपॉर्चुनिटी में अपनी दोस्त को अकेला नहीं करना चाह रही थी, बल्कि उसे भी अपने साथ इसी टीम का सदस्य बनाना चाह रही थी। रणबीर इस बात पर मान जाता है, पर वो स्नेहा से एक प्रॉमिस लेता है, स्नेहा तुम और तुम्हारी दोस्त मेरे एनजीओ में इंटर्नशिप कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपने इंटर्नशिप के बारे में अभी सबको बताओ। तुम्हारी क्लास में मैंने अभी लेक्चर लेना शुरू किया है, और अगर तुम्हारे दोस्तों को इस बारे में पता चलेगा तो वो सब यही सोचेंगे कि मैंने पार्शियलिटी करी है, जबकि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना था क्योंकि तुम्हारे पहले के एक्शन से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। स्नेहा ये सुनती है तो उसे भी रणबीर की ये बात सही लगती है। बेशक कोई भी अगर अभी ये सुनेगा तो जरूर यही सोचेगा कि जरूर उसी ने रणबीर सर को खुद को उनके साथ काम करवाने के लिए कहा होगा, और अपनी मेहनत साबित होने से पहले ही उसके सभी योगदान को अलग नज़र से देखा जाएगा। स्नेहा तुरंत रणबीर से कहती है, सर मैं वादा करती हूँ, जब तक मैं इस काम में थोड़ी अच्छी नहीं हो गई तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरे दोस्त भी समझदार है, वो समझ जाएंगे। और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे और मेरी दोस्त को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझा। हम दोनों अपना बेस्ट जरूर देंगे। रणबीर ये सुनकर स्नेहा से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, आई बिलीव इन यू, मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं करी है।
जहां रणबीर इसी बात पर अपने अंदर की फीलिंग को लेकर शो हो जाता है कि यही लड़की का इंतजार वो कब से कर रहा था, जिसे अपने साथ अपनों को भी साथ लेकर चलने की आदत है। अपने पसंद के बारे में सोचकर रणबीर बहुत खुश था और अपने आप को बोलता है, शी ओनली डिजर्व मी, लेकिन अपने प्यार को बताने से पहले मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा। स्नेहा रणबीर का हाथ देखकर खुद भी तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और रणबीर से हैंडशेक करने लगती है। रणबीर बोलता है कि तुम अपने इस साल के एग्जाम्स के बाद से मुझे ज्वाइन कर सकती हो। तुम में और बाकी सब में यही फर्क होगा कि जो सभी लोग सेकेंड ईयर के अंत में इंटर्नशिप करते हैं वही इंटर्नशिप तुम और तुम्हारी दोस्त शुरुआत में कर रहे होंगे। रणबीर स्नेहा से हाथ मिलाने के साथ ही स्नेहा के गालों पर हाथ रखकर कहता है, आई होप तुम अपने लाइफ में हर मुकाम पूरा करो, बेस्ट ऑफ लक। इतना कहकर रणबीर वहां से चले जाता है और स्नेहा मुस्कुराते हुए यही सोचने लगती है कि कभी कभी खुशियां खुद उसके पास चलकर आ जाती है। स्नेहा तुरंत अपने शिवजी को धन्यवाद बोलती है और इसके बाद स्नेहा अपनी क्लास में चली जाती है, पर स्नेहा इस बात से अनजान थी कि उसे और रणबीर को इतने देर बात करते हुए पार्थ ने देख लिया था, जो स्नेहा को ही बुलाने के लिए आया था, पर दूर होने के कारण वो ये नहीं सुन पाया था कि स्नेहा और रणबीर आखिर बात क्या कर रहे हैं, जिसे सुनकर स्नेहा इतना मुस्कुरा रही थी, यहाँ तक कि रणबीर के जाने के बाद खुशी से अपने हाथ भी जोड़ रही थी। स्नेहा और रणबीर जहां बात कर रहे थे वहां से स्नेहा की पीठ पार्थ को दिखाई दे रही थी, वहीं रणबीर ने एक ही बारी में कुछ दूर खड़ा पार्थ को देख लिया था, इसीलिए अंत में जो उसने स्नेहा के गालों पर हाथ रखा था वो पार्थ को दिखाने के लिए ही था, ताकि पार्थ को बुरा लगे। बेशक रणबीर इतना जान गया था कि पार्थ स्नेहा को अपनी बहन मानता है और उसे पसंद नहीं आएगा कि कोई स्नेहा के करीब आने की कोशिश करे, और जब स्नेहा खुद नहीं बताएगी कि सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, तब पार्थ और स्नेहा के बीच थोड़ी खटास जरूर आएगी, और उसका एक असर तो अभी ही हुआ था। रणबीर का स्नेहा को हाथ लगाना पार्थ को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जबकि यही काम जब उसके सामने ध्रुव किया करता था तो उसका भाई वाला इंस्टिंक्ट गायब हो जाता था। पार्थ सोचता है कि उसकी बहन है, उसे बता ही देगी, इसीलिए स्नेहा के पलटने से पहले वो खुद ही क्लास में चले जाता है। लेकिन क्लास के साथ साथ पूरा कॉलेज खत्म होने के बाद भी स्नेहा पार्थ को कुछ नहीं बताती। पार्थ तो उसी इंतजार में था कि स्नेहा उससे सारी बातें शेयर करती है तो ये भी खुद ही बरतेगी, पर ऐसा नहीं होता। स्नेहा ने हॉस्टल जाकर प्रिया को बता दिया था कि उन दोनों को रणबीर सर के साथ काम करने का एक मौका मिला है, साथ ही सेकेंड ईयर में अब वो अपने घर नहीं बल्कि यहीं रहकर अपनी इंटर्नशिप कर लेंगे। प्रिया ये सुनकर बहुत खुश होती है। बेशक इंटर्नशिप में अच्छे खासे दोनों को पैसे भी मिलते और ये उन दोनों की पहली कमाई होती। प्रिया को सबसे ज्यादा इसी बात की खुशी थी कि ये मौका स्नेहा अकेली को मिलने वाला था, पर स्नेहा ने उसे भी अपने साथ ले लिया। बेशक स्नेहा उन लोगों में से नहीं थी जो अपने दोस्तों को पीछे करके कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। प्रिया स्नेहा को गले लगाकर उसका शुक्रिया करती है। तभी स्नेहा को याद आता है अपना वादा, इसीलिए स्नेहा प्रिया को ये भी बता देती है कि अभी रणबीर सर ने मना किया है कि किसी और को ना बताया जाए, ताकि कोई उन्हें पार्शल होने का ब्लेम ना कर सके, और जब हमको 1 महीना हो जाएगा तो हम अपने दोस्तों को बता ही देंगे। यहाँ प्रिया चौंक जाती है और हैरानी से स्नेहा से बोलती है, स्नेहा पर हमारे दोस्तों में एक तुम्हारा भाई पार्थ भी है, तो क्या तुम अभी उसको भी नहीं बताएगी? प्रिया की बात सुनकर स्नेहा तुरंत खामोश हो जाती है। वो कैसे भूल सकती थी कि पार्थ उसका दोस्त भी है और भाई भी, और उसको ना बताना कहीं उसे बुरा ना लगे। यही सोचकर स्नेहा जो उससे पहले खिलखिला रही थी अचानक से शांत हो जाती है और प्रिया से कहती है, प्रिया मैंने तो रणबीर सर से वादा कर दिया कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं बताऊंगा, पर मैं पार्थ के बारे में उस वक्त भूल ही गई थी। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे अपना वादा तोड़ना होगा? प्रिया के पूछे गए सवाल पर स्नेहा कुछ देर शांत हो जाती है, फिर प्रिया से खुद ही कहती है कि हमारा 1 साल तो यही निकल जाएगा, और जैसे ही उसका इंटर्नशिप का पहला दिन होगा उसी दिन वो पार्थ को सबसे पहले बता देगी। वैसे भी हमने इंटर्नशिप के टाइम पर यही रहना होगा। रणबीर सर को दिया गया वादा भी पूर्ण हो जाएगा और पार्थ को भी सही समय पर पता चल जाएगा। लेकिन स्नेहा प्रिया को प्राउडली कहती है कि अगर उससे इसी बीच मेरे दोनों भाई में से किसी ने पूछ लिया तो मैं उन्हें सच ही बताऊंगी। मैं झूठ नहीं बोल सकती, पर अपने वादे के चलते ये बात मैं अभी खुद किसी को नहीं बताऊंगी। प्रिया को भी स्नेहा की बात सही लगती है और अपना समर्थन देकर प्रिया स्नेहा को अपने गले लगा लेती है। दोनों बेस्टी बहुत खुश थी क्योंकि उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बड़ी बात थी। तभी स्नेहा को अचानक याद आता है कि कल तो क्रिसमस ईव है और हमें अपने दोस्तों को कोई ना कोई गिफ्ट तो देना चाहिए, है ना? स्नेहा की बात सुनकर प्रिया भी तुरंत हाँ बोल देती है और प्रिया स्नेहा के एक्साइटेड चेहरे को देखकर बोलती है कि अब तुमने क्या सोचा है?
स्नेहा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोलती है कि उसे तो चॉकलेट ही पसंद है और मेरे हाथों की चॉकलेट भी सबको पसंद है, तो क्यों ना इस क्रिसमस हम अपने दोस्तों को चॉकलेट ही बांटे। प्रिया स्नेहा से पूछना ही चाह रही थी कि उनके हॉस्टल में ये करना आसान नहीं होगा, तब स्नेहा प्रिया से कहती है कि उन्हें कुछ बनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है। सामने ही कुछ दूर पर पार्थ का घर है और इस समय ध्रुव सर नहीं है, इसीलिए हम चाहे पार्थ से बात कर सकते हैं। स्नेहा प्रिया को बताने साथ साथ तुरंत पार्थ को फोन मिला देती है। स्नेहा पार्थ से कहती है कि क्या वो और प्रिया उसके घर आ सकती है। पार्थ ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, जिस पार्थ की हंसी उदासी में बदल गई थी जब से उसने रणवीर को अपनी बहन साथ हंसते मुस्कुराते हुए देखा था, लेकिन अब स्नेहा के बदले रूप को देखकर पार्थ बहुत खुश था। पार्थ अपने मन में सोचता है कि जरूर स्नेहा को उसे कुछ बताना होगा, इसीलिए स्नेहा यही आना चाह रही है और ये भी बात बहुत अच्छी है कि ध्रुव भाई यहाँ नहीं है, वरना वो स्नेहा और प्रिया को यहाँ आने नहीं देते। पार्थ तुरंत अपने रूम से बाहर निकलता है और अपने सर्वेंट से बहुत सारा स्नैक्स बनाने के लिए कह देता है। पार्थ कैसे भूल सकता था कि उसकी बहन उसी की तरह भूखंड है और यहाँ आकर उसके लिए स्नैक्स रखना अब उसकी जिम्मेदारी है। पार्थ के चेहरे पर इतनी बड़ी वाली स्माइल देखकर एक फीमेल स्टाफ कहती है, जिन्होंने पहले स्नेहा को देखकर ध्रुव के चेहरे के भी भाव को नोटिस किया था, इसीलिए वो समझ जाती है कि स्नेहा मेम साहब ही यहाँ आने वाली है, जिसके लिए दोनों बड़े साहिब अपनी खुशी नहीं छुपा पाते। स्नेहा और प्रिया कुछ देर बाद अपने हाथों में कुछ सामान पकड़े ध्रुव के घर के बाहर आ जाते हैं और उन्हें लेने के लिए पार्थ, जो कब से उनके आने के चक्कर में कभी बाहर तो कभी अंदर मंडरा रहा था, वो भागा भागा बाहर जाता है। दोनों के हाथों में कुछ बैग्स पकड़े देखकर पार्थ हैरान तो होता है, लेकिन जैसे ही वहां सर्वेंट भी पहुंच जाते हैं तो तुरंत उनमें से एक को जल्दी से वो सारा सामान उठाने के लिए कह देता है। इसके बाद तीनों अंदर चले जाते हैं। पार्थ ने ऑलरेडी पूरा डाइनिंग टेबल बहुत सारे खाने पीने के चीजों से सजा दिया था, इसीलिए जैसे ही स्नेहा अपने सामने खाना खजाना देखती है उसके मुंह में पानी आने लगता है। वहीं प्रिया भी हैरान थी पार्थ के इस अंदाज से, लेकिन जब उसे याद आता है कि पार्थ कैसे अपनी बहन को मनाने के लिए एक दिन पहले मरा जा रहा था, तो वो याद करके वो समझ जाती है कि जरूर पार्थ खुशी खुशी में अब स्नेहा को चॉकलेट की यादों से बाहर निकालना चाह रहा होगा। पर प्रिया को तुरंत याद आता है कि वो यहाँ किस मकसद से आए हैं, इसीलिए इससे पहले स्नेहा खाने के लिए टूट पड़े और ये तक भूल जाए कि वो यहाँ अपने हाथों से चॉकलेट बॉल्स बनाने आए हैं, ना कि ये सब खाने पीने। वो स्नेहा को एक कोहनी मारकर उसे हिला देती है और स्नेहा को आंखों ही आंखों में यहाँ आने का मकसद याद दिला देती है, जिसे याद करके स्नेहा कुछ देर उस डाइनिंग टेबल पर रखे सामान को देखती है, फिर अपना मुंह आहिस्ते से घुमाकर पार्थ से कहती है कि क्या वो यहाँ पर किचन इस्तेमाल कर सकती है। पार्थ ये सुनकर अपनी एक के साथ साथ दोनों बाहें चढ़ा लेता है और सवालिया नजरों से स्नेहा और प्रिया को देखता है, जिसके बाद स्नेहा पार्थ को बता देती है कि परसों क्रिसमस है और कल क्रिसमस ईव है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि होममेड चॉकलेट और केक बना लूँ और अपने दोस्तों को यही खिलाएं। पार्थ, जो अपनी आंखें चढ़ाकर दोनों को देख रहा था, स्नेहा की बात सुनकर तुरंत खुश होकर बोलता है, अरे हाँ बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं भूला था। स्नेहा, तुमने मुझे पहले प्रॉमिस भी किया था कि अगली बार जब भी तुम चॉकलेट बनेगी सबसे पहले मुझे ही दोगी। स्नेहा ये सुनकर कुछ सोचने के बाद अपना सिर हाँ में हिला देती है। इसके बाद पार्थ स्नेहा का हाथ पकड़कर जल्दी से उसे किचन में ले जाने लगता है, जहां पर एक दो सर्वेंट्स खड़े थे। उन्हें देखकर पार्थ कहता है कि मेरी बहन पहली बार यहाँ पर कुकिंग कर रही है, इसीलिए आप लोग अपने दूसरे काम कर लो, मुझे अभी चॉकलेट बॉल्स भी खाने हैं। पार्थ के एक्साइटमेंट से ये साफ पता चल रहा था कि पार्थ कितना मरा जा रहा है स्नेहा के हाथों की चॉकलेट बॉल्स खाने के लिए। बेशक उसे ये उसका बेस्ट गिफ्ट होता, पिछली बार का भी तो उसे अपना कोटा पूरा करना था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव को गए हुए कुछ घंटे ही हुए होंगे कि ध्रुव को अचानक स्नेहा को देखने की अर्ज होने लगती है। वो नहीं जानता था कि यहाँ लंदन में स्नेहा का क्या ही काम हो सकता है। जहां उसे इस वक्त अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अपनी मीटिंग के बारे में सोचना था, वहीं उसके दिमाग में ये चल रहा था कि आज स्नेहा ने क्या पहना होगा और स्नेहा क्या कर रही होगी। ध्रुव अपने आप से ही बातें करते हुए कहता है, चुहिया जरूर इस वक्त कुछ न कुछ खाने के बारे में सोच रही होगी, जरूर मेरे दी हुई चॉकलेट खा चुकी होगी और अभी भी अपने दिमाग में ना जाने क्या क्या खिचड़ी पका रही होगी। यहाँ इस तरफ ध्रुव को अर्पित भी कई बार बुलाने लगता है, पर ध्रुव अपने बेड पर लेटे लेटे ही अर्पित से कह देता है कि आज वो मीटिंग के लिए उपलब्ध नहीं है। अर्पित हैरानी से अपने बॉस की बातों को याद करते हुए सोचता है कि आज सूरज पश्चिम से क्यों निकल रहा है। ध्रुव सर, जो आज से पहले कभी भी किसी भी वक्त के काम को याद आते ही वो अपना काम करने निकल जाता है। अर्पित के जाने के बाद ध्रुव अपना फोन निकल लेता है
उसे खोलकर तुरंत स्नेहा की तस्वीर को देखने के लिए जैसे ही अपना फ़ोन खोलता है उसे स्नेहा की प्यारी सी तस्वीर दिखाई देती है। ये तस्वीरें तब की थी जब ध्रुव ने कंपटीशन के दौरान सीक्रेटली अपने फ़ोन पर बात करने के चक्कर में अपना कैमरा भी खोल दिया था, जिसमें स्नेहा के डांस के साथ साथ ही सिंगिंग कंपटीशन की याद आने लगती है। ध्रुव बेड पर लेटे लेटे ही स्नेहा की मधुर आवाज़ सुनने लगता है और स्नेहा की अब तक की यादों को एक बार जीने लगता है। ध्रुव समझ नहीं पाता कि आखिर क्या ही था उस लड़की के अंदर कि मैं खुद उस तरफ खींचा चले जाता है। यहाँ तक कि अजब बात है कि वो इस फीलिंग को कितने स्ट्रांगली स्नेहा के सामने वो कहकर आया था। ध्रुव सोचता है कि कैसे स्नेहा से बात करी जाए, जबकि ध्रुव को उसके एक आदमी ने बता दिया जाए इस वक्त स्नेहा अपने हॉस्टल में नहीं है बल्कि इस वक्त वो ध्रुव हाउस में ही है। और बहुत कुछ जानने के बाद ध्रुव अपने मन में कहता है, शी इज़ अ ट्रूली एंजल। उधर दूसरी तरफ स्नेहा जब देखती है कि सारा किचन साफ ही चुका है तो वो भी सभी बर्तन को चमत्कृत देखकर पार्थ को पास कर कहती है, चॉकलेट बॉल्स बनाना बहुत आसान चीज़ है। और इतना कहकर पार्थ को भी स्नेहा और प्रिया अपना काम में बंटवा देती है। पार्थ का काम स्नेहा की मदद से ज़्यादा स्नेहा को डाइनिंग टेबल पर रखे फूड आइटम को सर्व करना था। स्नेहा के दोनों हाथ बिजी थे, इसीलिए पार्थ को यही काम मिला था कि स्नेहा और प्रिया को हर चीज़ एक एक करके खिलाया जाए ताकि एक तीर से दो निशाने ही सके। तीनों मिलकर पूरा किचन को अच्छे से खराब करने पर तुले थे और उस सर्वेंट को तभी याद आता है कि और उन्होंने ही ध्रुव को हर बात की जानकारी देनी थी। ध्रुव घर से फ़ोन आने पर तुरंत अपना फ़ोन उठाकर उस मेड से पूछता है। तभी वो मेड बताने से पहले देखती है तो कहती है कि सबसे पहले सर को ये बताया जाना चाहिए, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही ध्रुव का चेहरा अचानक से ही सख्त हो जाता है। पार्थ तो बहुत मस्ती करके स्नेहा और प्रिया के साथ किचन में धूम मचा रहा था। वहीं ध्रुव उस सर्वेंट को डाइनिंग हॉल का कैमरा कनेक्ट करने के लिए बोल देता है। कुछ देर बाद ध्रुव स्नेहा की हंसी, उसकी खिलखिलाहट देखकर बस उसे बिना पलके झपकाए देखता ही रह जाता है। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर अपने दिल पर हाथ रख लेता है। अब उसे अचानक से समझ आने लगता है कि जरूर स्नेहा की याद आने की वजह से उसे एक दिन भी कई साल का अंतराल लगने लगते हैं। वहीं उधर स्नेहा कई चॉकलेट बॉल्स बनाकर पार्थ से कहती है कि अब वो कल सबको यही प्रेजेंट बांटने वाली है। पार्थ के मुंह से अपने आप ही निकल जाता है कि सबको बांटना, पर शुरुआत यहीं से करना। तीनों ये सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। बेशक इतनी सारी मस्ती के साथ ही स्नेहा भूल चुकी थी कि उसे अब वापस हॉस्टल भी जाना है। स्नेहा और प्रिया को ज़्यादा समय नहीं लगा था, ऊपर से पार्थ की भी मदद लेकर दोनों ने एक ही घंटे में ये पहुंचा दिया था। ये तुरंत अपनी हामी दे देती है और वो कुछ चॉकलेट बॉल्स पार्थ के लिए छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन का पूरा समय स्नेहा इसी इंतज़ार में रहती है कि वो कैसे और किसको चुपके से चॉकलेट बॉल्स खिला सके। और यही होता भी है। चॉकलेट गिफ्ट मिलकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि स्नेहा ने भी इस बार कोई कंजूसी नहीं करी थी। वो तो अपने दिमाग में कैलकुलेट ही करने लगती है कि उसे आखिरकार क्या क्या करना पीडीटी है। सनी और बनी भी बहुत खुश थे, इस बार उन्हें उनका शेयर भी पिछले बारी से काफ़ी ज़्यादा था। स्नेहा ने यहाँ तक कि रणबीर को भी अपने हाथों से बनी चॉकलेट खिलाई थी, जबकि पार्थ स्नेहा को कई बार मना कर चुका था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि स्नेहा और रणबीर दोस्त भी बने। लेकिन स्नेहा ने अपना काम कर दिया था। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन क्रिसमस ईव पर स्नेहा अपने हॉस्टल के टेरेस पर अपने घर वालों से बातें करने लगती है, जबकि उसे उसके सभी दोस्त कॉल पर कॉल किए जा रहे थे। तभी अचानक स्नेहा को एक अजीब सी आवाज़ टेरेस से आती है, जिसमें बहुत धीमी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। स्नेहा एक बार इग्नोर करके अपनी माँ से बात करने लगती है, पर जब दोबारा उसे वही हल्की सी कराने की आवाज़ आती है तो स्नेहा उसी तरफ जाने लगती है। स्नेहा और प्रिया जब हॉस्टल पहुंचते हैं तो स्नेहा जल्दी से अपने रूम में जाना चाहती थी, पर दोनों अपने हॉस्टल पहुंच भी पाते कि उन्हें पार्थ, सनी और बनी रोक लेते हैं। बेशक आज के दिन वो सभी क्रिसमस डे सेलिब्रेशन करना चाह रहे थे, इसीलिए पार्थ ने उन दोनों को अपने साथ पार्टी करने के लिए रोक लिया था। लेकिन बाहर जाने का सुनकर स्नेहा और प्रिया एक दूसरे को देखते हैं और स्नेहा आंखों की आंखों में प्रिया को इशारा कर देती है कि वो चली जाए, क्योंकि उसका हॉस्टल रूम में जाना कितना जरूरी है। प्रिया भी स्नेहा का यह इशारा समझ जाती है, इसीलिए अपना हल्का सा सिर हिलाकर अपनी हामी दे देती है। तभी स्नेहा पार्थ से कहती है कि वो अभी नहीं जा सकती, उसका ज़्यादा चॉकलेट खाकर पेट खराब हो गया है और वो अब ज़्यादा देर खुद को रोक नहीं सकती, इसीलिए तुम सब लोग चले जाओ। लेकिन स्नेहा ये सबको याद दिला देती है कि बाहर से उसके लिए कुछ ले जरूर आना।
पार्थ पहले तो स्नेहा की बात सुनकर हैरान होता है और स्नेहा का पेट खराब वाली बात सुनकर उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलने ही वाला था, पर स्नेहा के अगले कहे शब्दों को सुनकर पार्थ को अपना सिर पीटने का मन करता है। बेशक स्नेहा का पेट खराब है, लेकिन फिर भी खाना उसे बाहर का फास्ट फूड ही है। स्नेहा अपनी बात बोलकर उन सभी को एंजॉय करने का कहकर अपने हॉस्टल रूम की तरफ जाने लगती है। जब स्नेहा अपने रूम के अंदर पहुंचती है तो वहां पर एक प्यारा सा नज़ारा देखकर खुशी से उस चीज को गले लगा लेती है और अपनी प्यारी आवाज में पूछती है, डू यू मिस मी, आर यू हंग्री, लेट मी फीड यू। स्नेहा उस चीज को उठाकर कहती है कि वो बहुत खुश है आपको पाकर और वो आपको अपने घर भी लेकर जाएगी और आपका अभी ख्याल भी रखेगी ताकि बाद में आप भी मेरा ख्याल रख सको। यू आर माई बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट एवर। क्रिसमस ईव नाइट। एक रात पहले स्नेहा जब चॉकलेट्स बॉल्स बनाने के बाद अपने हॉस्टल आई थी तब उसकी मां की कॉल आ गई थी, जिसे बात करते करते स्नेहा हॉस्टल की टेरेस तक चली गई थी जहां पर उस समय काफी कम लड़कियां थी। और बात करते करते स्नेहा को एक जगह से कुछ हल्की हल्की किसी के होब की आवाज आ रही थी। वो आवाज इतनी कम थी कि एक बार आने पर स्नेहा ने इग्नोर ही कर दी थी, पर स्नेहा को जब दोबारा उसी आवाज का शोर आता है तो स्नेहा अपनी मां से कहती है कि वो उनसे बाद में बात करेगी और इतना कहकर वो फोन काट देती है। स्नेहा ने अब एक बार नहीं बल्कि 2 बार हल्की हल्की सी आवाज सुनी थी, इसीलिए उसी आवाज वाली जगह को देखने के लिए स्नेहा टेरेस बिल्कुल अकेले पड़े एरिया की तरफ जाने लगती है। वहां पर टूटी हुई टेबल पड़ी थी जिसके पीछे एक सफेद कलर की कोई चीज स्नेहा को नजर आ रही थी। स्नेहा जानती थी कि पूरे टेरेस में बस इसी जगह शायद कोई लड़की नहीं आती होगी, लेकिन स्नेहा पहली बार यहाँ आए और उस सफेद चीज को ध्यान से देखने के लिए जब स्नेहा उसके थोड़ा और करीब गई तो स्नेहा को वहाँ छोटा सा पोमरेनियन डॉग दिखा जो इस समय कुछ ही दिनों का होगा और शायद भूख प्यास की वजह से उसकी आवाज ही नहीं निकल रही होगी। स्नेहा को यहाँ पर मिले छोटे से डॉग को देखकर हैरानी होती है। बेशक हॉस्टल के साथ साथ कॉलेज का भी नियम था कि कोई भी स्टूडेंट कॉलेज डेज तक पेट नहीं पाल सकते थे और कॉलेज नियम तोड़ने पर यूएफएम मिलना तो तय था। स्नेहा उस छोटे से डॉग को अपने गोद में लेती तो अब ध्यान से देखने पर स्नेहा को पता चलता है कि ये प्यारा सा डॉग कितना ज्यादा कमजोर लग रहा है। वैसे भी इस ब्रीड के डॉग की आंखें और मुंह भी बहुत छोटा होता है और अभी जितना छोटा वो डॉग लग रहा था उसे देखकर स्नेहा को उसे अपने पास ही रखने का मन होता है। स्नेहा जानती थी कि अगर उसने अपनी वार्डन को बता दिया कि उसने टेरेस पर एक छोटा डॉग देखा है तो वार्डन तुरंत ही उस डॉग को उठाकर बाहर निकलवा देगी। स्नेहा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। वो उस डॉगी को बाहर भी नहीं करवाना चाह रही थी और यहाँ हॉस्टल में रखना भी उसके और प्रिया के लिए मुश्किल होता, लेकिन उस समय स्नेहा को वो डॉग अपना क्रिसमस का भगवान के तरफ से मिला हुआ गिफ्ट लगा, इसीलिए उसे ब्लेसिंग समझकर स्नेहा अब बिल्कुल उसे अपने से दूर नहीं करना चाह रही थी। स्नेहा को याद आता है कि बस एक हफ्ते बाद नया साल आने वाला है और वो और प्रिया अपने घर तो जाएंगे ही, इसीलिए बस एक हफ्ता अगर वो और प्रिया उस डॉग को छुपा पाए तो उनके लिए उसको अपने घर पर पालना आसान होगा। दिसंबर की कड़क ठंड में वो डॉग स्नेहा की गोद में अपने आप को अच्छे से छुपा चुका था। स्नेहा ने एक पफ वाली जैकेट पहनी थी जिसके फर और उस डॉग के फर में ज्यादा अंतर नहीं था। स्नेहा तुरंत अपने जैकेट के ऊपर की चैन को खोलती है और उस डॉग को अपने जैकेट के अंदर करके बाहर से बस अपना हाथ लगा लेती है। इस तरीके से स्नेहा पर किसी को कोई शक भी नहीं होगा और स्नेहा अपने रूम भी जा पाएगी। स्नेहा ने ऐसा ही किया। जैसे ही उस डॉगी को अपने जैकेट के अंदर करके एक गहरी सांस ली, वैसे ही स्नेहा का फोन अचानक बज पड़ा। स्नेहा अपने फोन पर लिखे नाम को देखती है तो एक पल हैरान हो जाती है क्योंकि उसको कॉल करना वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि ध्रुव सिंघाना था। स्नेहा एक तो वैसे भी बिना किसी की नज़र में आए जल्दी से अपने रूम में जाना चाह रही थी, पर अचानक ध्रुव सर के कॉल के कारण स्नेहा उनका फ़ोन उठा ही लेती है। स्नेहा सोचती है कि अगर जरूरी कोई काम हुआ तो वो सुनकर जल्दी से बात खत्म कर दूंगी और प्रिया से इस डॉगी को अपने रूम में छुपाने के तरीके सोचूंगी। स्नेहा यही बात अपने मन में सोचकर ध्रुव का फ़ोन उठा लेती है और जैसे ही हेलो बोलती है वहाँ सामने से उसी कोई आवाज़ नहीं आती। स्नेहा 1-2 बार और हेलो बोलकर ध्रुव सर का नाम लेती है पर फिर भी सामने से कोई आवाज नहीं आती। स्नेहा अपने मन में सोचती है कि शायद लंदन से इतनी रात में फ़ोन कनेक्ट होने में दिक्कत आ रही होगी, इसलिए फ़ोन नहीं लग रहा। इसके बाद स्नेहा खुद ध्रुव का फ़ोन काट देती है और ध्रुव को मैसेज करके बोल देती है कि वो अभी बिजी है और इस वक्त बात नहीं कर सकती, अगर कोई ज़रूरी काम है तो मैसेज में ही बता दे। स्नेहा इतना मैसेज करके फ़ोन को अपने पॉकेट में ही रखने जा रही थी कि दोबारा उसे फ़ोन कॉल आने लगती है और जब स्नेहा कॉलर का नाम देखती है तो इस बार फिर ध्रुव ही होता है। स्नेहा अपने मन में सोचती है कि क्या ध्रुव सर को मेरा मैसेज नहीं मिला होगा।
जहां स्नेहा इधर ध्रुव की कॉल को अवॉइड कर रही थी, वहीं ध्रुव लंदन में स्नेहा से नाराज हो रहा था। ध्रुव ने कॉलेज में जिन लोगों को स्नेहा की सेफ्टी के लिए लगा रखा था, उनसे ध्रुव को पता चल गया था कि स्नेहा और रणबीर काफी ज्यादा बातें करने लगे हैं जब से स्नेहा ने अपनी सीट छोड़कर रणबीर का लेक्चर अटेंड करने के लिए आगे वाली सीट को चुना था। साथ ही ध्रुव को उस दिन रणबीर के स्नेहा के गालों पर हाथ रखने वाली एक तस्वीर भी मिल गई थी, जिसे देखकर ध्रुव को बेहद गुस्सा आने लगता है। लेकिन जब अपने घर पर स्नेहा की खिलखिलाहट को सुना था, साथ ही एक क्यूट से एप्रन पहनकर चॉकलेट बॉल्स बनाते देखा, तो उसका गुस्सा शांत हो गया था। उसने तो स्नेहा की चॉकलेट जो कुछ समय के लिए सर्वेंट ने फ्रिज में रखी थी, उसमें से अपने लिए 1-2 पीस निकलने के लिए भी बोल दिया था, जिसका स्नेहा और पार्थ में से किसी को आइडिया तक नहीं था। यहाँ जब से ध्रुव लंदन आया था, उसे हर जगह स्नेहा की याद आने लगी थी। एक ख्याल उसके दिमाग पर चढ़ने लगा था कि स्नेहा अभी क्या कर रही होगी, क्या उसे भी मेरी याद आ रही होगी। अभी ध्रुव को गए हुए 2 ही दिन होने वाले थे, पर ध्रुव के लिए एक दिन भी बिना स्नेहा को देखे अधूरा सा लगने लगा था। और जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने स्नेहा से बात करने की ठानी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि स्नेहा से आखिर क्या बोलकर बात करने की शुरुआत करे। ध्रुव को अच्छे से याद था कि उसी ने स्नेहा से कहा था कि उसे नहीं याद आएगी और वो वहां पर अपना काम करने गया है। इसीलिए ध्रुव ने जब पहली बार कॉल किया था, तब वो सोच ही रहा था कि आगे क्या बोले। वो उस इंतजार में था कि स्नेहा खुद ही बोलने लगेगी कि सर, क्या आपका काम खत्म हो गया है, क्या आप वापस आ रहे हो। साथ ही ध्रुव स्नेहा से ये भी पूछना चाह रहा था कि उस दिन रणबीर ने उसे ऐसा क्या कहा था कि वो मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिला रही थी। बेशक एक तस्वीर में स्नेहा के चेहरे पर खुशी वाले एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहे थे, और जब रणबीर ने उसके गालों पर सहलाया था, तब स्नेहा की आंखों में ध्रुव को रणबीर के प्रति बुरे भाव नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि स्नेहा को ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ध्रुव को पता ही नहीं चला कि कब वो स्नेहा के प्रति किसी और लड़के की करीबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ध्रुव के मुताबिक स्नेहा के करीब अगर कोई लड़का होना चाहिए तो या तो उसके भाई या अकेला, वहीं बाकी लड़कों को स्नेहा से दूरी में ही रहकर बात करनी चाहिए। इसीलिए ध्रुव जब स्नेहा से यही पूछने के लिए दोबारा कॉल मिलाने वाला था, पर स्नेहा के मैसेज को देखकर ध्रुव को यकीन ही नहीं आता कि स्नेहा उसके साथ ऐसा करेगी। सबसे पहले तो वो रणबीर के करीब आ रही थी, दूसरा उसने ध्रुव का फोन को बिना उसकी मर्जी से काट दिया, और तीसरा अब वो ये बोल रही है कि वो बिजी है। ध्रुव को यकीन नहीं होता कि हॉस्टल में लड़की आखिर कहाँ बिजी हो सकती है, जबकि कुछ ही देर पहले उसने अपनी बनाई चॉकलेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करी थी। इसीलिए ध्रुव दूसरी बार कॉल मिलाकर स्नेहा को डांटने के लिए तैयार बैठा था, पर स्नेहा ने इस बार जो किया वो ध्रुव के लिए और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। उधर स्नेहा ने फोन तो उठा लिया था, पर फोन उठाते ही स्नेहा जल्दी से बोलने लगती है, सर, क्या आपका वहां पर अभी कोई काम नहीं है क्या? आप वो कर लो, मैं आपसे फ्री होकर बात करूंगी। अगर सच में अभी जरूरी काम है तो मुझसे बात करना, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। ध्रुव ये सुनकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगता है। स्नेहा ने तो उसे कॉल पर ही रिजेक्शन वाली फीलिंग दे दी थी। ध्रुव ने आज से पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया। एक तो वो खुद अपना ईगो कम करके स्नेहा से बात करना चाह रहा था, ऊपर से स्नेहा ने ही उस फोन पर उसी के मुंह पर अभी बात ना करने की बात बोल दी। बिजी? क्या स्नेहा सच में इतना बिजी है? जबकि बिजी तो ध्रुव था, जिसे सुबह से अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिली, फिर भी स्नेहा को याद करना नहीं भूला। ध्रुव को स्नेहा पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो लड़की बस कुछ दिन पहले उससे पूछ रही थी कि वो उसको याद करेगा या नहीं और जल्दी आना वगैरह वगैरह, आज वही लड़की ध्रुव से कह रही है कि अगर कोई खास काम नहीं है तो बात ना करे। ध्रुव को इस वक्त स्नेहा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके बस में होता तो फोन के अंदर घुसकर स्नेहा के दोनों गालों को खींचकर पूछता कि बताओ, एक बिजनेसमैन जो पूरे दिन कई मीटिंग ले रहा हो, उससे भी ज्यादा बिजी हो तुम? क्या इतना भी समय नहीं है कि उसे क्रिसमस ईव पर थोड़ी देर रुककर उसका हालचाल ही पूछ लिया जाए? ध्रुव, जिसने इन 2 दिनों में इस कदर अपना काम निपटाया था जैसे कि इस काम के बाद उसे लंबी छुट्टियां मिलने जा रही हों, वहीं अर्पित भी हैरान था कि 1 हफ्ते के सभी काम आजकल उसके बॉस जल्दी जल्दी में क्यों करना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि कई मीटिंग ध्रुव ने रात रात में भी ली थी, और ऐसी ही एक मीटिंग खत्म करके ध्रुव को स्नेहा से बात करने का मन हुआ था, पर स्नेहा ने ही उसे अपना बिजी होने की बात बोल दी। ध्रुव को अचानक ख्याल आता है कि कुछ देर पहले जब उसने स्नेहा को कॉल किया था तब स्नेहा का नंबर बिजी आ रहा था, और जब स्नेहा की बात खत्म हुई तब जाकर ध्रुव को नोटिफिकेशन आया कि रिसीवर इज रेडी टू टेक कॉल्स।
इतने एडवांस फीचर्स वाले फ़ोन से ध्रुव को पता चल जाता था जब भी वो किसी को फ़ोन मिलाता था और सामने वाला अगर बिजी होता था तो लाइन दोबारा चालू होने पर ध्रुव के पास नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे ही आज ध्रुव को आया, साथ ही ध्रुव ने अपने कॉल करने की टाइमिंग को याद किया और स्नेहा के फ़ोन को अवेलेबल वाले समय को देखा तो ध्रुव आसानी से समझ गया कि उससे बात करने से पहले स्नेहा करीब 1 घंटा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अचानक ध्रुव को अपने सीक्रेट गार्ड्स की याद आती है जिन्होंने उसे बताया था कि स्नेहा और रणबीर काफ़ी ज़्यादा बात करने लगे हैं। वहीं स्नेहा रणबीर के चलते अपने पुराने दोस्त और भाई पार्थ पर भी ध्यान नहीं दे रही हैं। ध्रुव सोचता है कि क्या रणबीर इतना स्नेहा के करीब आ गया? अभी उन दोनों को मिले हुए समय ही कितना हुआ है। बेशक रणबीर ने स्नेहा को एक चॉकलेट दी थी, लेकिन ध्रुव ने भी तो स्नेहा को वक्त वक्त पर कितनी चॉकलेट खिला दी थी। यहाँ तक कि ध्रुव ने स्नेहा की पसंद की चॉकलेट भी उसको 1 के बदले 2 लाकर दे दी थी, तो अब रणबीर उससे ज्यादा करीब कैसे हो सकता है? ध्रुव को बार बार यही लगने लगा था कि जरूर स्नेहा इस समय रणबीर से ही बात कर रही होगी। स्नेहा जो अपना फ़ोन काटने ही जा रही थी क्योंकि उसने कहने के कुछ मिनट्स बाद भी ध्रुव का आगे कोई जवाब नहीं आ रहा था, पर इससे पहले स्नेहा अपना फ़ोन रखती ध्रुव की आवाज़ आती है, मैरी क्रिसमस स्नेहा। ये सुनकर स्नेहा पहले अपना फ़ोन के नंबर को दोबारा देखती है और जब यकीन हो जाता है कि उसे विश करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि ध्रुव सिंघानिया ही है तो स्नेहा एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, थैंक यू। ध्रुव स्नेहा की आवाज़ ही सुन रहा था कि अचानक ध्रुव के फ़ोन पर बीप बीप की आवाज़ सुनाई देती है। ध्रुव अपने फ़ोन को ध्यान से देखता है तो स्नेहा का फ़ोन कट चुका था। ध्रुव को यकीन नहीं आ रहा था कि स्नेहा ने उसके विश का रिप्लाई तक नहीं किया, जबकि ध्रुव इससे पहले कभी किसी को जन्मदिन तक की तो विश नहीं देता था और आज जब स्नेहा को विश किया तब स्नेहा का बस थैंक यू वाला जवाब आया, ये भी नहीं कि सेम टू यू। ध्रुव के लिए ये उसका दूसरा रिजेक्शन था। आज ध्रुव स्नेहा से 2 बार रिजेक्ट हो चुका टेक और ये याद करके ध्रुव अपना फ़ोन ही बंद कर देता है। अब वो दोबारा स्नेहा को कॉल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ध्रुव अपने कैबिन से अर्पित को बुलाता है और उसे एक अर्जेंट वापसी टिकट अरेंज करने का काम करने के लिए बोलता है। अर्पित हैरान था, आखिर ऐसा क्या काम आ गया उसके बॉस को यहाँ सब छोड़कर वापस दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले उन्हीं ने उसे कहा था कि ये फॉरेन ट्रिप काफ़ी लंबी हो सकती है। अर्पित ध्रुव से थोड़ा झिझकते हुए पूछ ही लेता है, बॉस क्या सच में हम वापस जा रहे हैं? जय सुनकर ध्रुव एक तिरछी स्माइल के साथ बोलता है, मैंने कब कहा हम जा रहे हैं? सिर्फ मैं जा रहा हूं, तुम यहीं रहकर बचे हुए काम को निपटाकर वापस आना। अर्पी अपने बॉस के कहे वाक्यों को सुनकर हैरानी से ध्रुव की तरफ देखता है। उसके बॉस ने ये कब डिसाइड कर लिया जो उनकी सेक्रेटरी तक को अभी तक पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ उधर स्नेहा थैंक यू के आगे कहने वाली थी कि सर आपको भी मैरी क्रिसमस, सर आप यहाँ जल्दी आओ हम सब मिलकर पार्टी करेंगे, पर ये शब्द स्नेहा पूरा बोल हो नहीं पाती क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी ही डेड हो गई थी। स्नेहा सोचती है, पता नहीं ध्रुव सर ने मेरी कितनी बात सुनी होगी, काश मेरा फ़ोन अभी बंद नहीं होता। तो वो ध्रुव को बोलने वाली थी कि वो उनको बहुत याद करती हैं। कॉलेज में ध्रुव स्नेहा को हर जगह अनजाने में देखी जाया करता था, या यूँ कहना भी गलत नहीं होगा कि स्नेहा की आंखें भी हर समय ध्रुव के एक झलक पाने के लिए तरसती रहती थी। लेकिन अब स्नेहा के पास एक ही ज़्यादा जरूरी काम था, उस प्यारे से डॉग को प्रिया से मिलवाना, साथ ही प्रिया को ऐसे बोलना कि वो स्नेहा की बात मानने के लिए तैयार हो जाए। स्नेहा इस बार अपना बंद पड़ा हुआ फ़ोन उठाती है और उस डॉग को अपने फर वाले जैकेट में छुपाकर अपने रूम में ले जाने लगती। स्नेहा किसी तरह बचाकर और हॉस्टल की लड़कियों और वार्डन से बचाकर अपने रूम में आ जाती है और जैसे ही अंदर घुसती है स्नेहा तुरंत अपने रूम की चटकन लगा देती है। प्रिया जो इस समय अपने सोने की तैयारी कर रही थी, वो स्नेहा को इतने रात बाहर से आते हुए देखकर पूछती है, स्नेहा आज क्या कुंभकर्ण छुट्टी पर है? देखो इतना समय हो गया और तुम सोने भी नहीं गई। स्नेहा छेड़कर अपनी दोस्त को देखती है जो हर बार उसके सोने का ऐसे ही मजाक बनाया करती थी, लेकिन अभी चिढ़ने से ज्यादा बेहतर उसे प्रिया को अपने जैकेट में छुपाए डॉगी को दिखाने का। स्नेहा ऐसा ही करती है, जैसे ही स्नेहा उस डॉगी को अपने जैकेट के अंदर से निकालती है वैसे ही प्रिया जो स्नेहा के पीछे चिढ़ाने में मस्त थी, अचानक उसकी हंसी ही गायब हो जाती है। प्रिया हैरान होकर स्नेहा से पूछती है, स्नेहा ये कहाँ मिल गया तुम्हें, और तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आ रही हो? क्या तुम्हें किसी ने बाहर देखा तो नहीं? ऐसे ही ढेरों सवाल प्रिया बिना रुके स्नेहा पर दागने लगती है। वहीं स्नेहा बस अपना सिर झुकाए प्रिया के चुप होने का इंतजार करती है। प्रिया जब देखती है कि उसके इतना बोलने पर भी सामने से उसे कोई जवाब नहीं आ रहा तो वो अपनी आंखें फाड़े स्नेहा को देखती रहती है और एक हैरानी के साथ स्नेहा से पूछती है, स्नेहा अब ये मत कहना कि ये डॉगी हमारे साथ रहने वाला है।
बेशक स्नेहा यही सुनने के लिए ही तो इतने देर तक प्रिया की सभी बातें बिना कुछ बोले सुन रही थी। स्नेहा अपना सिर उठकर प्रिया के तरफ देखती है और प्रिया से कहती है, प्रिया मैं नए साल पर अपने घर जा रही हूँ, तो बस एक हफ्ते ही हमें इसे बाहर हर किसी से छुपाना होगा। वैसे भी हमारा रूम इतने कोने में है कि जब तक कोई हमारे रूम के अंदर खुद नहीं आता उसे कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि हम एक डॉगी छुपा रहे हैं। ये सुनकर प्रिया तुरंत स्नेहा से बोल पड़ती है, स्नेहा क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे कॉलेज के नियम में एक नियम ये भी था कि कोई भी इंसान यहाँ पेट नहीं रख सकता, पकड़े जाने पर फाइन नहीं बल्कि यूएफएम मिल जाएगा। क्या तुम वो सब भूल गई हो? हम कैसे इस डॉगी को संभाल सकेंगे? स्नेहा जानती थी कि यहाँ प्रिया बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर सच में उनके पास से डॉगी होने की बात बाहर आ गई तो कोई चांस नहीं है कि उनको यूएफएम ना मिले, फिर उन्हें कोई भी बचा नहीं सकेगा। पर स्नेहा फिर से उस प्यारे से डॉग को बाहर नहीं छोड़ने देने वाली थी। स्नेहा ने वैसे भी इतना तो डिसाइड कर ही लिया था कि नई साल पर इस डॉगी को अपने घर लेकर जाएगी, जहां उसके माँ पापा आराम से इसे पाल लेंगे और जब भी स्नेहा अपने घर जाया करेगी इसी डॉगी के साथ खेलेगी। इसीलिए स्नेहा अब पीछे नहीं हटने वाली थी। स्नेहा प्रिया से कहती है, प्रिया मैं इसे दूर नहीं कर पाऊंगी, ये मुझे आज ब्लेसिंग्स के तौर पर मिला है और इसे मैंने कभी ना छोड़ने का भी बोल दिया है, इसीलिए मैं तो इसे जरूर अपने घर लेकर जाऊंगी। पर अगर गलती से ये बात बाहर लीक हो गई तो मैं वादा करती हूँ इसका पूरा इल्जाम मैं अपने सिर ले लूंगी। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम बाहर किसी को मत बताना। प्रिया स्नेहा की शक्ल पर देख रहे डिटर्मिन लुक को देखकर चुप हो जाती है। वो भी जान गई थी कि अब स्नेहा ने जो ठान लिया है उसे पूरा किए बगैर वो पीछे तो नहीं हटेगी। प्रिया एक गहरी सांस लेकर उस प्यारे से डॉगी की तरफ देखती है जो इस समय स्नेहा की गोद में ही था। साथ ही वो इतना छोटा सा था कि उसे बाहर छोड़कर आना भी बहुत गलत होता। स्नेहा जब देखती है कि प्रिया उस डॉगी को ही देखे जा रही है तो स्नेहा उस डॉग को उठाकर अपने चेहरे के पास लाकर कहती है, माय क्रिसमस प्रेजेंट, प्लीज हम इसे छुपाकर एक हफ्ते रख सकते हैं ना? प्लीज देखो ना ये कितना क्यूट है। प्रिया अपने सामने दो क्यूट से लोगों को देख रही थी जो टुका टुका उसे ही बड़ी उम्मीद से देख रहे थे। दोनों की क्यूटनेस का लेवल बहुत हाई था और दिल से कमजोर प्रिया इतनी क्यूटनेस एक साथ हैंडल ही नहीं कर पाए, इसीलिए स्नेहा को अपना सिर हिलाकर अपनी हामी दे दी। फिर क्या था, स्नेहा को आखिर जो चाहिए था वो मिल गया। अगर प्रिया उसके क्यूटनेस पर भी नहीं पिघलती तो क्या फायदा होता स्नेहा के इतने क्यूट होने पर। स्नेहा खुशी से यस बोलकर उस डॉगी के साथ प्रिया को गले लगा लेती है। उन दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि कॉलेज के लंच ब्रेक में उन दोनों में से एक जरूर हॉस्टल आकर डॉगी को देख लेगा। साथ ही प्रिया और स्नेहा इस बात पर भी मान गए थे कि सुबह प्रिया और शाम को स्नेहा उस डॉगी को सबकी नज़रों से छुपकर अपने रूम के बाहर बने गार्डन तक भी लेकर जाएंगे। उन दोनों के लिए ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं होने वाला था क्योंकि उनके रूम हॉस्टल के सभी रूम से अलग पड़ता था। साथ ही उनके आसपास भी बहुत कम लड़कियां थी जो उनसे बात किया करती थी। अब उन्हें उस डॉगी को एक हफ्ते एक सीक्रेट मिशन की तरह संभाल कर रखना था। प्रिया स्नेहा से पूछती है, क्या तुमने इसका कोई नाम सोचा है? अभी तक हम क्या कहकर इसे बुलाएंगे? जिस पर स्नेहा मुस्कुराते हुए प्रिया से कहती है कि इसे मैं शेरू कहकर बुलाएंगे। माय शेरू, छोटा सा प्यारा सा शेरू। स्नेहा अपने प्यारे से डॉगी का नामकरण शेरू रखने के बाद प्रिया से पूछती है कि उसे ये नाम कैसा लगा। जिस पर प्रिया स्नेहा से कहती है, यार स्नेहा पता नहीं मुझे ये नाम क्यों सुना सुना सा लग रहा है, जबकि हमारे जान पहचान में तो किसी के भी डॉगी जन्म शेरू नहीं है ना। प्रिया की बात सुनकर स्नेहा को भी ऐसा ही लगता है कि शायद उसने भी ये नाम जल्दी में ही सुना होगा, तभी तो अचानक उसके मुंह से यही नाम निकल गया। पर बाद में वो इन सभी बातों को अपने दिमाग से निकाल देती है क्योंकि अब उसके पास मस्ती करने के लिए शेरू जो आ गया था। स्नेहा और प्रिया ने डिसाइड किया था कि दोनों में से जो भी पहले उठ गया वो शेरू को सुबह बिना किसी के नज़र में आए घुमाने ले जाएगा। स्नेहा के रूम से जो रास्ता ध्रुव की तरफ जाने का था वहां पर और कोई आता भी नहीं था सिवाय इन्हीं दोनों के हॉस्टल से पार्क जाने पर यह रास्ता पड़ता था जहां अगल बगल काफी हरी हरी घास थी। साथ ही स्नेहा और प्रिया ने शेरू के लिए प्यारा सा कंबल वाला घर भी बना दिया था ताकि उसको सर्दी में ज्यादा ठंड ना लगे। बाकी उन दोनों ने डिसाइड किया था कि क्रिसमस के एक दिन बाद अगर उन्हें टाइम मिल गया तो वो शेरू को कुछ इंजेक्शन भी लगवा देंगे ताकि उसे साथ ही उन दोनों को भी आगे चलकर कोई इन्फेक्शंस ना हो। ऐसे ही दोनों के मदद से अगला दिन यानी क्रिसमस वाला भी कॉलेज में बीत ही जाता है। वहीं पार्थ ने जब कॉलेज खत्म होने पर स्नेहा और प्रिया को अपने साथ पार्टी करने के लिए चलने के लिए कहा था तो स्नेहा ने आंखों ही आंखों में प्रिया को इशारा कर दिया था कि वो नहीं आएगी, उसे शेरू के पास जाना है और पार्थ ज्यादा फोर्स ना करे, इसीलिए प्रिया को ही अंत में पार्थ, सनी और बनी के साथ क्रिसमस की पार्टी के लिए जाना पड़ता है।
पार्थ को स्नेहा के लिए थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि स्नेहा आज लंच में भी अपने हॉस्टल रूम में चली गई थी और अभी भी अपने पेट खराब होने की वजह से उनके साथ एंजॉय करने नहीं जा पा रही थी। वहीं स्नेहा खुश थी क्योंकि आज किसी को कुछ पता नहीं चला और आज का दिन भी खत्म होने को आ गई है। पार्थ ने शेरू को एक दिन पहले ही बता दिया था कि वो अपने दोस्तों के साथ कहाँ पर एंजॉय करना चाह रहा था, इसीलिए इस बार शेरा उन्हीं को लेने के लिए हॉस्टल के बाहर आ गया। पार्थ अपनी बहन की थोड़ी फिक्र करते हुए बोलता है कि वो अपने रूम में जाकर सिर्फ आराम करे और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत उसे बता दे, उसके घर से कोई ना कोई हेल्दी सा बनाकर भिजवा देंगे, जिस पर स्नेहा तुरंत पार्थ को मना कर देती है। स्नेहा अपने मन में सोचती है कि अगर पार्थ के घर से कोई आ गया तो उसका डॉगी रखने का भांडा नहीं फूट जाएगा और वो कौन सा सच में बीमार है, उसे तो शेरू के पास जाना था, वो तो उसका क्रिसमस गिफ्ट ही था। स्नेहा वहां से सीधे अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं पार्थ अपने दोस्तों को लेकर कॉलेज के बाहर निकल जाता है जहां पर शेरा उसका इंतजार कर रहा था। शेरा को वहां खड़ा देख पार्थ कहता है कि हम सबको रेस्तरां जाना है अपने क्लब का। शेरा देखता है कि वहां पर पार्थ के सभी दोस्त हैं सिवाय स्नेहा के, तो शेरा पूछ ही लेता है, क्या हमें किसी का इंतजार करना है अभी? पार्थ भी समझ जाता है कि शेरा शायद स्नेहा के बारे में ही पूछ रहा होगा, इसीलिए वो खुद ही बता देता है कि स्नेहा का पेट खराब हो गया है, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आ रही हैं। इसके बाद पार्थ सभी को गाड़ी में बैठने के लिए बोल देता है और वही शेरा वही काम करता है जिसके लिए वो ध्रुव के सबसे करीब था, ध्रुव को स्नेहा की पल पल की जानकारी देने में। ध्रुव को पार्थ की कही बात का टेक्स्ट करने के बाद शेरा पार्थ और उसके दोस्तों को लेकर सिंघानियस के रेस्तरां की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव वापस अपने घर कुछ ही पल पहले आ चुका था और अपने सर्वेंट से स्नेहा की बनाई चॉकलेट एंजॉय कर रहा था। ध्रुव की जो मेड थी वो ध्रुव से कहती है, बड़े बाबा ये चॉकलेट हमने छोटे बाबा से बड़ी मुश्किल से छुपा कर रखी थी, वरना अगर छोटे बाबा देख लेते तो इनमें से एक भी अभी तक नहीं बचती। ध्रुव उस मेड की बात सुनता है और अपना सिर हिलाकर उसे अकेला छोड़ने के लिए बोल देता है। वो नहीं चाहता था कि उसके और उस चॉकलेट के बीच और कोई आए। वो वैसे ही इतने लंबे सफ़र से आया था और स्नेहा की टेस्टी चॉकलेट खाकर अपना यहाँ आना सफल बना रहा था कि तभी उसी वक्त ध्रुव के फ़ोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया जिसमें शेरा का नाम लिखा था। ध्रुव जानता था कि शेरा ने उसे इतना बताया था कि आज पार्थ ने उससे कहा था कि वो उसके दोस्तों को कॉलेज खत्म हो जाने पर बाहर लेकर जाए। ध्रुव को लग रहा था कि शायद शेरा ने उसे यही बताने के लिए मैसेज किया होगा कि वो पार्थ के दोस्तों को लेकर निकल चुका है, लेकिन जैसे ही वो शेरा का पूरा मैसेज खोलकर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि स्नेहा उनके साथ नहीं है और उसका पेट खराब होने के कारण वो अपने रूम में रेस्ट करने के लिए रुकी हुई है। ध्रुव जब ये पढ़ता है तो उसी मेड को आवाज़ देता है और उससे कहता है कि जल्दी से उसे पेट खराब होने वाली मेडिसिन ला कर दिया जाए। वो मेड ध्रुव की ये बात सुनकर हैरान होकर ध्रुव को देखती है और अपने मन में सोचती है कि उस स्नेहा की चॉकलेट में तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो फिर कैसे ध्रुव बाबा का पेट खराब हो सकता है। उसकी बनाई गई चॉकलेट तो पार्थ बाबा काफ़ी खा चुके थे, उन्हें तो कोई समस्या नहीं हुई। साथ ही कल उसको भी स्नेहा ने कुछ चॉकलेट खाने को दी थी, उसकी तबीयत भी खराब नहीं हुई। उस मेड को वही खड़े खड़े कुछ सोचते हुए देखकर ध्रुव कहता है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, मुझे अभी इसी वक्त जल्दी से ला कर दो। तभी वो मेड अपने ख्यालों से बाहर आती है और जल्दी से ध्रुव को पेट खराब होने पर खाई जाने वाली मेडिसिन और पानी लाकर दे देती है, जिस पर ध्रुव सिर्फ पानी पीता है और वो मेडिसिन लेकर सीधा अपने घर से बाहर निकल जाता है। वो मेड अब तो और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर उसके बड़े बाबा को ये दावा किसके लिए ले जाने की ज़रूरत पड़े। उन्होंने इतना ख्याल किसका रखना शुरू कर दिया, जबकि वो उससे पहले पार्थ के लिए भी बस सर्वेंट्स को ही तबीयत खराब होने पर उन्हीं से देखभाल करने के लिए बोल देते थे और यहाँ ध्रुव बाबा। लेकिन उस मेड को उसी कंफ्यूज्ड सवालों के घेरे में खड़ा छोड़कर ध्रुव अपने घर से बाहर स्नेह के हॉस्टल रूम की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा जब अपने रूम में पहुंची थी तो अपने रूम को बंद करने के बाद बड़े ही प्यार से शेरू शेरू को आवाज़ देने लगती है, जिस पर वो छोटा सा शेरू गिरते पड़ते स्नेह की तरफ आने की कोशिश करता है। शेरू अभी अपने नाम से ज़्यादा फेमिलियर नहीं हुआ था, पर अकेले रूम में उसे बस 2 ही लोगों की आवाज़ सुनाई दी थी जब से वो यहाँ आया था, या सच कहा जाए कि जब से वो पैदा हुआ था। इसीलिए उन अनाजों को वो पहचान गया था। इसीलिए शेरू उस आवाज़ का पीछा करते हुए स्नेहा के बेड के नीचे से आते हुए स्नेह के पैरों से लिपटने लगता है। ये देखकर स्नेहा तुरंत शेरू को अपने गोद में उठा लेती है। स्नेहा इसी बात से बहुत खुश थी कि उसका शेरू कुछ ही घंटों में उसको जानने लग गया है। स्नेहा शेरू को गोद में लेकर पूछती है, शेरू क्या तुमने मुझे मिस किया? तुम क्या कर रहे थे अभी? चलो अब मैं आ गई हूँ और अब मैं तुम्हें नाई नाई कराएंगी।
वही शेरू अपने हल्की आवाज में भऊ भऊ बोलकर स्नेहा को बताने लगता है कि उसने सुबह से स्नेहा को मिस किया और वो अभी वही सोच रहा था कि रात वाली दो प्यारी शक्ल वाली लड़कियां कहाँ चली गई, जो सुबह तक उसके साथ ही थी और उसके सोने के बाद गायब हो गई थी। लेकिन स्नेहा की नाई नाई वाली बात सुनकर शेरू काफी एक्साइटेड हो जाता है। ये उसके लिए पहली बार होता है कि वो नाई नाई शब्द समझने वाला था, इसीलिए स्नेहा की गोंद से ही वो देखने लगता है कि वो लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं। स्नेहा शेरू को लेकर ऐसे ही बातें करते करते अपने वॉशरूम के अंदर चली जाती है, जहां पर हल्का गर्म पानी करने के लिए गीजर ऑन कर देती है और शेरू को एक छोटे से टब में बहुत सारा फोम बनाकर एक तरफ बैठने के लिए बोल देती है। स्नेहा ने शेरू को नहलाने के लिए अच्छा सा इंतजाम कर दिया था। इसी के साथ वो शेरू को कुछ देर वहीं इंतजार करने का बोलकर खुद अपने कॉलेज के कपड़े चेंज करके घर में पहनने वाले हुडी में आ जाती है, जिसका फर और शेरू का फर में ज्यादा अंतर नहीं था। साथ ही स्नेहा के कपड़ों का कलर भी सफेद था जैसा शेरू का था, तो शेरू के लिए ये समझ पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता कि स्नेहा उसी के परिवार की सदस्य है। इसीलिए शेरू स्नेहा के गोल गोल लुकते हुए चक्कर काटने लगता है, साथ ही अपनी छोटी सी जीभ से स्नेहा के पैरों को चाटने लगता है, जिससे स्नेहा को गुदगुदी होने लगती है और ना चाहकर भी वो अपनी खिलखिलाहट नहीं रोक पाती। यहाँ शेरू के चाटने से स्नेहा हंसने लगती है। वहीं ध्रुव, जो इस वक्त स्नेहा के दरवाजे के बाहर आकर दूर को नॉक ही करने वाला था, उसे भी अंदर से स्नेहा की हंसने की आवाज आने लगती है। ध्रुव अपना हाथ वहीं रोक देता है और दरवाजे से सीधा अपना कान सटाकर स्नेहा की हंसी को सुनने की कोशिश करता है, तो उसे यकीन नहीं आता कि जिस इंसान का पेट खराब हो रखा हो वो इतनी जोर जोर से हंस भी सकता है, जबकि उसके अनुसार तो स्नेहा अपने बेड पर इस वक्त आराम करनी चाहिए थी। ध्रुव को स्नेहा की ये भी बात सुनाई देती है कि स्नेहा बोल रही है, यू आर सो क्यूट, आई लव यू। ध्रुव ये सुनकर हैरान हो जाता है कि आखिर स्नेहा ये किससे बोल रही है। अब उसे सच में जानना था कि क्या स्नेहा किसको क्यूट बोलने लगी है और लव यू किसको, कौन है वो शख्स। ध्रुव के दिमाग में काफी ख्याल आने लगे थे, साथ ही उसमें गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आदि भी शामिल था। उसे ये बात कहीं से भी हजम नहीं होने वाली थी कि स्नेहा किसी को ये बोल भी सकती है, क्योंकि आज तक स्नेहा ने उसे कभी नहीं क्यूट बोला, तो उसके 2 दिन ना होने पर वो क्यूट इंसान कौन सा मिल गया स्नेहा को। ध्रुव को अब सब्र नहीं होता, इसीलिए स्नेहा के रूम का दरवाजा खटखटाते लगता है। नॉक नॉक। पार्थ जिस रेस्तरां में अपने दोस्तों को लेकर गया था, वहां पर प्रिया वक्त वक्त पर अपनी घड़ी में समय देख रही थी। उसे कहीं ना कहीं स्नेहा और शेरू की चिंता होने लगी थी। प्रिया जानती थी कि अकेले शेरू को संभालने में स्नेहा को शायद तकलीफ हो सकती है, ऊपर से उनके रूम में अगर कोई आ गया तो वो शेरू को किसी भी हाल में छुपा नहीं पाएंगे। प्रिया यही सब सोचकर अपना खाना धीरे धीरे खत्म करने में लगी हुई थी। वहीं पार्थ, बनी और सनी ने काफी देर पहले ही खाना खत्म कर दिया था। अब वो सारे क्रिसमस केक काटने का वेट कर रहे थे, उससे पहले उन्हें इंतजार था प्रिया के खाना फिनिश करने का। पार्थ जब देखता है कि प्रिया का ध्यान उसके खाने पर नहीं है बल्कि टेबल के एक जगह ही कब से घूरने में लगी हुई है, तो पार्थ हैरान होकर प्रिया से पूछता है, प्रिया कोई बात है जो मुझे जाननी चाहिए? देखो अगर कोई परेशानी है तो मुझे एक बार बताओ, मैं तुम्हारी मुश्किलें जरूर हैंडल करूंगा। प्रिया को पार्थ की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है, साथ ही उसे यकीन आ जाता है कि शायद उसको और स्नेहा को कम से कम अपने दोस्तों को शेरू को अपने पास रखने का सीक्रेट बता देना चाहिए, क्या पता वो हमारी ही कुछ मदद करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन फिर प्रिया को याद आता है कि पार्थ तो ध्रुव सिंघानिया का भाई है, और जहां तक मैंने सुना हुआ है कि ध्रुव सर ने जानबूझकर किसी भी हॉस्टलर्स को भूल कर भी पेट न रखने के लिए कहा था, और अगर पार्थ के मुंह से गलती से भी अपने भाई को पता चल जाएगा तो स्नेहा उसको नहीं छोड़ेगी। प्रिया को याद आता है कि स्नेहा ने उसे अच्छे बता दिया है कि स्नेहा ने उसे रात में क्या कहा था कि शेरू वाली बात भूलकर भी पार्थ के सामने मत लाना, क्योंकि उसका कोई भी सीक्रेट नहीं रहता और हमेशा ध्रुव को पता चल ही जाता है। और ये बात स्नेहा को और किसी ने नहीं बल्कि कर्ण ने ही बताई थी। इसी चीज को याद करके प्रिया किसी को भी कुछ ना कहने के बारे सोचने लगती है। वहीं उसको अचानक एहसास होता है कि उसके कई बार प्लेट में से चम्मच में खाना भरने पर भी उसके मुंह में खाना का कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, और अपने सपनों के बवंडर से बाहर निकलने पर जब वो ध्यान से देखती है तो उसकी प्लेट में लिया गया फूड को सनी और बनी खाने लगते हैं। ये देखकर प्रिया अपनी आंखें फाड़े उन्हीं सब लोगों को देखने लगती है। पार्थ से जब कंट्रोल नहीं होता है तो वो थोड़ा सा गुस्सा होते हुए प्रिया से कहता है, प्रिया मुझे लगा था कि हम सब दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करते हैं, पर तुम और स्नेहा हमने अपना दोस्त ही नहीं मानते। प्रिया ये सुनकर पार्थ के तरफ देखकर अपना सिर नामे हिलाकर कहने लगती है, नहीं पार्थ ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर पार्थ प्रिया को आगे कुछ कहने से रोकने के बाद कहता है, प्रिया मैं सब जानता हूँ, तुम और स्नेहा जो मुझसे छुपा रही हो, मैं तो खुद इंतजार कर रहा था कि कब तुम दोनों मुझे खुद बता दो।
पर इतनी देर होने के बाद भी तुमने कुछ कहने की जरूरत ही नहीं सोची, तो ये बात आज सच हो गई कि तुम दोनों बस एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो। हम लोग कुछ भी नहीं है ना। अब प्रिया, जो वैसे ही बहुत मासूम थी, वो पार्थ के अचानक इन सभी सवालों के पीछे के कारण को समझ ही नहीं पाती और उसे लगने लगता है कि शायद उन्हें पहले ही पार्थ को शेरू के बारे में बता देना चाहिए था। वही पार्थ को कुछ नहीं पता था, वो तो बस प्रिया के सामने थोड़ा इमोशनल होकर उसके अंदर का हाल जानना चाहता था। पार्थ कब से देख रहा था कि प्रिया बार बार किसी सोच में खो जा रही थी, तो उससे यही आइडिया आता है कि क्यों ना प्रिया से सब पता है वाली बात बोल दूं, साथ ही थोड़ा दोस्ती पर नाराज हो जाऊं। प्रिया के मासूमियत को जानकर पार्थ जानता था कि प्रिया जो भी उसके अंदर चल रहा हो वो बता ही देगी, और ऐसा होता भी है। प्रिया खुद थोड़ा शर्मिंदा होकर पार्थ के सामने उससे माफी मांगती है और कहती है, पार्थ, हम दोनों को ये नहीं इरादा था, बल्कि हम तो अभी भी थोड़े डरे हुए हैं कि कहीं कॉलेज वालों को पता चल गया तो हमारे साथ क्या होगा। अब ये सुनकर तो पार्थ के दोनों कान खड़े हो जाते हैं। उसका जवाबों को जानने का तरीका कारगर साबित होने लगता है और वो प्रिया के पास जाकर उसे नकली दिलासा देते हुए कहता है, तुम दोनों फालतू में चिंता कर रहे हो। अगर मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं तो बहुत पहले ही मदद कर देता। क्या तुम भूल रही हो कि मेरा भाई कौन है? ये समझो, जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं उसको सही से चलाने वाला ही वही है। अब पार्थ को तो प्रिया की बात कुछ पता नहीं थी, पर जानबूझकर हर बात जानने का खुद बताकर वो प्रिया की असली बात जानने के लिए मरा जा रहा था। वो ये भी जानता था कि यहाँ अगर उसकी बहन स्नेहा होती तो उसकी हर चाल को मात दे देती, पर भोली भाली प्रिया अभी भी समझ नहीं पाई कि पार्थ बस उसके अंदर का सीक्रेट जानना चाह रहा है, वरना वो इस मैटर में ध्रुव का नाम तो बिल्कुल भी नहीं लेता। लेकिन प्रिया पार्थ की तरफ देखकर आखिरकार बोल ही देती है, अरे हमें डर भी बस ध्रुव सर का ही तो था, वरना तुम्हें तो हम सबसे पहले बताते कि हमने एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी अपने रूम में छुपा रखा है। डॉगी? पार्थ अपना मुंह खोले प्रिया का आखिरकार सीक्रेट सुनकर हैरान खड़ा रह जाता है। वहीं हाल सनी और बनी का भी था। उनकी दोस्तों ने इतना बड़ा कांड भी कर दिया और उन्हें आज पता चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव के एक बार दरवाजा खटखटाने पर भी जब उसे अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं सुनाई देता, तो इस बार ध्रुव थोड़ा ज्यादा जोर से नॉक नॉक करके खटखटा देता है और इस बार ये आवाज स्नेहा के कानों में भी चली जाती है। दरअसल स्नेहा अंदर वॉशरूम में शेरू को नहलाने के चक्कर में खुद पूरे टब में इधर उधर हाथ मार रही थी, साथ ही रनिंग टैप के कारण उसे बाहर किसी के खटखटाने की आवाज ही नहीं आती। स्नेहा अपने अंदर सोचती है कि क्या प्रिया इतनी जल्दी आ गई, वो लोग अभी अभी तो गए ही थे। स्नेहा अंदर से ही आवाज लगाकर पूछती है, प्रिया क्या ये तुम हो? मैं वॉशरूम में हूँ। लेकिन बाहर से कोई वापसी की आवाज नहीं आती, बल्कि एक बार फिर से खटखटाने की आवाज आती है और स्नेहा शेरू से कहती है, रुको तुम जरा यहाँ, शायद तुम्हारी दूसरी दीदी भी आ गई है, अब हम तीनों एक साथ मस्ती करेंगे। स्नेहा शेरू को वहीं छोड़कर बाहर का दरवाजा खोलने जाती है और उस दरवाजे में कहीं से भी बाहर के इंसान को देखने का कोई पीपहोल नहीं था, इसीलिए स्नेहा को अपने कमरे का दरवाजा खोलकर ही देखना पड़ता है कि वहां उसकी दोस्त नहीं बल्कि अपने चेहरे पर ढेरों गुस्सा लिए ध्रुव सिंघानिया खड़ा था। स्नेहा को दरवाजा खोले और ध्रुव को बाहर खड़ा देखकर सांप सूंघ जाता है। वो इतना भी नहीं होश में समझ पाती कि जल्दी से दरवाजा बंद ही कर देती और ध्रुव को बाहर ही लॉक कर देती, पर स्नेहा की ये समझदारी धरी की धरी रह जाती है और जब स्नेहा को जल्दी से दरवाजा बंद करने का होश आता है तो उसी समय ध्रुव अपना एक पैर दरवाजा बंद करने से पहले वहां अड़ा देता है। स्नेहा अपने कितने फोर्स भी क्यों ना लगा ले, वो ध्रुव के पैर को बाहर ही नहीं कर पाती और ध्रुव एक ही झटके में उसके कमरे में आ खड़ा हो जाता है। स्नेहा की आंखें डर के मारे इधर उधर चलने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। जल्दी जल्दी में उसने वॉशरूम तक का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया था और हल्के से रास्ते से कहीं शेरू बाहर आ गया तो वो उसका कहीं उसके रूम में आखिरी समय ही ना हो। स्नेहा ये कैसे भूल सकती थी कि ध्रुव तो चलता फिरता ही कॉलेज नियमों की दुकान था और उससे ही तो सबसे ज्यादा शेरू को छुपाने का डिस्कशन कल रात प्रिया के साथ उसने किया था। उसे पता था कि ध्रुव एक हफ्ते के बाद ही आने वाले हैं, इसीलिए तब तक तो वो शेरू को अपने घर भी छोड़कर आ जाएगी, पर आज ही अचानक ध्रुव यहाँ आ जाएंगे, ऊपर से उसी के रूम में, तो ये सब अच्छे से समझ पाना स्नेहा के लिए थोड़ा मुश्किल होने लगता है। वहीं ध्रुव के सभी ख्याल उसी वक्त स्टॉप हो गए थे जब उसने स्नेहा के गुलाबी चेहरे और उसके बदन पर भीगे कपड़े देखे थे। स्नेहा इस बात से इतना अनजान थी कि ध्रुव उसे कब से ताड़े जा रहा था, साथ ही उसकी नज़र एक बाज की तरह अपने सामने एक नन्हे से शिकार पर ही थी जो उस वक्त बहुत ही ज्यादा ध्रुव को टेम्पटिंग लग रहा था। स्नेहा ध्रुव से तुरंत बोल पड़ती है, सर आप यहाँ कब आए और आप बाहर जाए, मैं अभी नहा रही थी। स्नेहा किसी भी तरह ध्रुव को एक बार अपने रूम से बाहर निकालना चाह रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं शेरू खुद ही बाहर न आ जाए।
वो जहाँ खड़ी थी वहां से वॉशरूम का आधा खुला हुआ दरवाजा साफ दिखाई दे रहा था। वही ध्रुव स्नेहा की बात सुनकर उसको ऊपर से नीचे देखकर एक तिरछी मुस्कान के साथ बोलता है, मुझे नहीं पता था कि मिस स्नेहा शर्मा ठंड में पूरे कपड़े पहनकर नहाती है। स्नेहा की बोलती तुरंत बंद हो जाती है और वो अपने हुलिया को एक बार अपना सिर नीचे करके देखती है तो उसे खुद पर और गुस्सा आता है कि आखिर वो ऐसे कैसे ध्रुव के सामने भी आ गई। नो डाउट ध्रुव सर कब से बस उसी को देख रहे थे। दरअसल स्नेहा के पूरे सफेद कपड़े भीग गए थे, साथ ही स्नेहा ने अपनी हाथों और पैरों की स्लीव्स को काफी ऊपर तक चढ़ा रखा था। उसका बस बीच के शरीर का प्रोपोर्शन ही कपड़ों से ढाका हुआ था, बाकी हाथ पैरों पर तो उसके कपड़े रोल होकर काफी ऊपर तक थे। ये स्नेहा ने इसीलिए करा था ताकि उसके हाथों और पैरों की स्लीव्स शेरू को नहलाने में भीग ना जाए। स्नेहा अपना हाल देखकर तुरंत अपनी स्लीव खोल देती है, लेकिन अब तक ध्रुव अपने सब्र का बांध तोड़ देता है और स्नेहा के पास थोड़ा जाकर बोलता है, स्नेहा क्या ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए। ये सुनकर स्नेहा को एकदम से सांप सूंघ जाता है। बेशक वो ध्रुव से शेरू की बात छुपा ही रही थी, साथ ही ये बात भी कि वो ध्रुव से प्यार करने लगी है, लेकिन ध्रुव के पूछने का कारण रणबीर था, जिसके स्नेहा के साथ करीबी को इमेजिन करके भी ध्रुव को गुस्सा आने लगता है। स्नेहा को इस वक्त कैसे भी करके ध्रुव से शेरू वाली बात छुपानी थी, इसीलिए स्नेहा एक नकली हंसी के साथ ध्रुव से कहती है, बिल्कुल भी नहीं, वो क्यों छुपाने लगी। ध्रुव को स्नेहा के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस देखकर और भी ज्यादा अजीब लगने लगता। ध्रुव ने स्नेहा के काफी एक्सप्रेशंस पर पीएचडी कर रखी थी, इसीलिए वो अभी अच्छे से समझ गया था कि स्नेहा जरूर उससे कुछ ना कुछ छुपा रही है और उसके सामने ही उससे झूठ भी बोल रही है। उधर पार्थ प्रिया की बात सुनकर थोड़े देर बिल्कुल बुद्ध बन जाता है। जब प्रिया उसे थोड़ा हिलाया तब जाकर पार्थ अपने सेंसेस में आया। पार्थ ये अच्छे से जानता था कि उसके भाई को डॉग बिल्कुल पसंद नहीं थे और अगर उन्हें गलती से पता चला कि हॉस्टल में डॉग रखा गया है तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। प्रिया पार्थ से बोलती है, पार्थ अब हमें बस तुमसे उम्मीद है, तुम तो अब जानते ही हो तो हमारे लिए आसान है ना। प्रिया की बात सुनकर पार्थ को याद आता है कि उसी ने पहले प्रिया को गलत हिंट दे दी थी कि उसे सब पता है, बल्कि उसे तो इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन और उसकी दोस्त उसके पीठ पीछे ये कांड करके बैठी होंगी और वो पागलों की तरह उनके कांड में खुद ही मदद करने के लिए बोल रहा था। ये ऐसा था जैसे कि एक खाई की ऊंचाइयां जानने के बाद खुद ही उस ऊंचाई में कूद पड़ना। प्रिया अपनी बात जारी रखती है और पार्थ से कहती है, प्लीज किसी भी तरह तुम। इससे आगे प्रिया कुछ भी पार्थ को बोलती, पार्थ ही तुरंत बोल पड़ता है, प्रिया तुम्हें नहीं पता कि हमारा कॉलेज कितना स्ट्रिक्ट है। यहाँ नियम तोड़ने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो बख्शा नहीं जाता। शायद तुमने एडमिशन के टाइम पर अच्छे से पड़ताल नहीं करी थी। कॉलेज रूल्स डीएस रूल्स है। मेरा खड़ूस भाई को अगर पता चला तो उस डॉगी के पिल्लई को भी बाहर फेंकवा देगा, साथ ही तुम दोनों को भी कॉलेज के बाहर का रास्ता ना नपा दे, और अगर उन्हें ये पता चला कि मैं भी मिला हुआ हूँ तो मेरा बसा बसाया बसेरा उखड़ जाएगा। पार्थ थोड़ा उदास होकर प्रिया को अपनी बात कहने लगता है कि बड़ी मुश्किल से उसको एक छोटी सी जगह अपने भाई के आलीशान कमरे में मिली है और अगर मैं भी एक डॉगी को कॉलेज में छुपाने में पकड़ा गया तो मेरा बसेरा उजड़ जाएगा और फिर मैं तुम्हें अपने प्यारे बिस्तर और चैन की नींद में नहीं मिला करूंगा। तुम्हें नहीं पता, सिंघानियस हाउस तो कॉलेज के रूल्स से भी खतरनाक रूल्स रखता है। मैं अपनी कॉलेज की खुशियों भरी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। पार्थ अच्छे से जानता था कि ध्रुव उसे अपने इस वाले घर से निकाल कर बड़े वाले घर पर रहने के लिए मजबूर कर देगा, फिर उस पर वहां के सभी लोग उस नन्ही सी जान पर बहुत सारी जिम्मेदारी सिखाने के चक्कर में काफी सारा बोझ डाल देंगे। पार्थ की बात सुनकर ना सिर्फ प्रिया अपना मुंह खोले रह जाती है बल्कि सनी और बनी का भी यही हाल था, क्योंकि ये वही शख्स था जो हमेशा एक डायलॉग्स मारा करता था कि पार्थ सिंघानिया किसी चीज से नहीं डरता, पर आज एक छोटी सी डॉगी की प्रेजेंस को सोचकर ही भीगी बिल्ली बना हुआ है। अब प्रिया को जाकर समझ आता है कि उसने कितना गलत समझ लिया था कि पार्थ को ऑलरेडी सब पता चल गया है, इसीलिए उसने सारी बात पूरी डिटेल्स में उनको बता दी थी, जबकि उसको एक रात पहले स्नेहा ने अच्छे से समझाया था कि भूल कर भी किसी के सामने ये बात ना लाई जाए, चाहे उनके दोस्त ही क्यों ना हो। उन्हें लगा था कि पार्थ उनकी नहीं बल्कि उनके भाई के बनाए हुए रूल्स को ही मानेगा, पर प्रिया को तो अब पता चला कि पार्थ तो बस अपने भाई से डरता है। तभी प्रिया आगे कहने लगती है, पर पार्थ हमें तो बस एक ही हफ्ता शेरू को छुपाना है। अब शेरू को नाम सुनकर पार्थ प्रिया से कहता है कि क्या तुमने शेरा को भी बता दिया कि तुम लोगों के पास एक कुत्ते का पिल्ला है। पार्थ अपने मन में सोचता है कि अगर शेरा ये जानता है तो उसका भाई भी जान गया होगा, पर तभी उसको प्रिया के कहे आवाज सुनाई देती है जो हैरतअंगेज तरीके से पार्थ से कहती है, शेरू को क्या बताते, उसे ही तो छुपाना है। वो तो इतना छोटा है कि हर समय उसे गोंद में ही उठा लेना पड़ता है, ज्यादा देर चलकर वो थक भी जाता है।
तभी पार्थ का माथा ठनका और प्रिया से पूछता है, तुमने उस कुत्ते का पिला का नाम क्या बताया? तभी प्रिया को याद आता है कि अभी तक शायद उसने उन सबको डॉगी का नाम नहीं बताया था, लेकिन फिर वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, शेरू। तभी पार्थ सोचता है कि अरे वो भी कितना बड़ा मूर्ख है, उसने अपने बॉडीगार्ड शेरा को शेरू समझ लिया था। लेकिन अभी भी वो प्रिया की बात से कन्विंस नहीं था, चाहे एक हफ्ता ही क्यों न छुपाना पड़े। तभी सनी को कुछ याद आता है और पार्थ को याद दिलाता है, बॉस, पर ध्रुव सर तो खुद एक हफ्ते के लिए बाहर गए हुए हैं और अगर वो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब रूल ही नहीं है। आखिर हो तो आप ही सिंघानिया ही, आपके लिए बस एक हफ्ते एक कुत्ते के पिल्ले को छुपाने में क्या ही तकलीफ होगी। सनी के आसमान पर जाने से पार्थ सही में खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि हाँ, उसका भाई तो लंदन गया हुआ है और शायद नई साल वाले दिन ही आना पॉसिबल होगा, इसी बस एक ही हफ्ते की तो बात थी। एक बार शेरा को कहीं बिजी कर दिया जाए तो उसे कौन ही रोकेगा। पार्थ थोड़ी देर बाद एक चुटकी बजाकर कहता है, दोस्तों तुम लोग भी ना कितना डर गए थे, तुम सब ये कैसे भूल गए कि वन पार्थ इज हियर नथिंग टू फियर। पार्थ अचानक से अपने वही पुराने वाले एटीट्यूड अवतार में आ गया था, इसीलिए प्रिया से कहता है कि बस एक ही हेट की बात है, वो सब देख लेगा और उसके होते हुए उन दोनों को कोई समस्या नहीं आएगी। पार्थ का बदला अंदाज देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी पार्थ को स्नेहा की कही बात याद आती है और प्रिया से कहता है, तो इसका मतलब स्नेहा की तबीयत ठीक होगी और वो शेरू के पास खुद चली गई होगी। ये सुनकर प्रिया जल्दी जल्दी में अपना सिर हिलाने लगती है। पार्थ कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए अपने दोस्तों से बोलता है कि क्यों ना अभी वाला केक हम क्रिसमस के साथ साथ शेरू के जन्मदिन वाला केक भी बना दे। सभी कंफ्यूज होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं कि तभी पार्थ कहता है कि हम सबको अभी स्नेहा के रूम में जाकर शेरू का जन्मदिन मानना चाहिए। ये सुनकर सनी और बनी दोनों यस वाहू कहकर खुश हो जाते हैं, पर प्रिया सबसे कहती है कि गर्ल्स हॉस्टल में लड़के अलाउ नहीं है। तभी पार्थ प्रिया को करेक्ट करते हुए कहता है, बॉयज आर नॉट अलाउड आफ्टर 9 PM। पार्थ अपना समय देखते हुए बोलता है, चलो अभी ही हम सबको स्नेहा और शेरू को शौक देना चाहिए। शौक शब्द सुनकर हर कोई हैरानी से पार्थ को ही देखने लगता है कि तभी पार्थ कुछ खांसते हुए अपनी बात समझते हुए कहता है, शौक नहीं सरप्राइज। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सभी स्नेहा के रूम में जाकर उस शेरू को देखना चाहते थे। आखिर वो कौन सा ऐसा शख्स आ चुका है जिसके लिए हमें काफी बार झुकना पड़ेगा। पार्थ ने पहले ही क्रिसमस का केक को ऑर्डर कर दिया था, लेकिन जैसे ही सभी टेबल से उठने ही वाले थे कि अचानक बनी और सनी को एक साथ कॉल आता है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर बोल पड़ते हैं, मॉम डैड। जी हाँ, दोनों को अलग अलग लोगों ने कॉल किया था। दोनों जैसे ही फोन उठाते हैं वैसे ही सामने वाले की बात सुनकर उन दोनों का मुंह ही उतर जाता है। जैसे ही उनका फोन कटता है वैसे ही दोनों मायूस होकर बोलने लगते हैं कि मॉम डैड ने उन्हें ग्रैंडफादर के यहाँ जाने के लिए कहा है। पार्थ ये सुनता है तो उनसे कैजुअली कहता है, इट्स ऑल राइट, सी यू टुमारो। इतना कहकर वो प्रिया को भी उठने के लिए कहता है और खुद भी जाने के लिए होता है। लेकिन तभी सनी और बनी दोनों बोल पड़ते हैं, बॉस हेल्प अस, अगर आप हमारे मॉम डैड को इतना भी बोल दोगे कि हम आपके साथ हैं तो वो लोग हमें दादाजी के फार्म हाउस पर गोल्फ सिखाने नहीं बुलाएंगे। लेकिन ये सुनकर पार्थ उन दोनों की बात को सिरे से नकार देता है और उन दोनों से कहता है कि मैं जल्दी जल्दी में भूल गया था कि हम गर्ल्स हॉस्टल जा रहे हैं, साथ ही मेरी बहन के कमरे में, और मेरी बहन के कमरे में उसके भाई के अलावा पराया कोई भी नहीं जा सकता। सभी आंखें फाड़े पार्थ की बात सुने जा रहे थे कि अचानक सनी बोल पड़ता है, पर बॉस हम भी तो स्नेहा के दोस्त हैं, तो हम उसके रूम में कैसे नहीं जा सकते। पर पार्थ को अपने ध्रुव भाई की सिखाई बात याद रह जाती है, इसीलिए वो अपनी बात पर अड़े हुए कहता है कि क्योंकि वो मेरी बहन है इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, शेरू को देखकर जल्दी आ जाऊंगा और तुम दोनों को किसी भी तरह कल शेरू से कैसे ना कैसे करके सनी और बनी से मिलवा ही देगा। पार्थ की बात सुनकर सनी और बनी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर दोनों की नज़र प्रिया पर जाती है और वो दोनों एक साथ कहते हैं, बॉस अब क्या प्रिया भी आपकी बहन है। ये सुनकर तो पार्थ तुरंत हड़बड़ी में तेज बोल पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं, पार्थ की एक ही बहन है और वो ही रहेगी। पार्थ देखता है कि उसके अचानक ऐसे रिएक्ट करने से सभी शॉक हो गए हैं, तभी पार्थ आगे कहने लगता है, इतना आसान नहीं होता है एक बहन भाई बनने में, अब स्नेहा को ही देख लो, उसकी सभी गलतियों को मुझे भी पर्दा डालना होता था। पार्थ तो जल्द से जल्द उन सभी का प्रिया वाली बात पर से ध्यान हटा देना चाहता है। वो एक बार फिर कहता है कि प्रिया उसकी बहन की दोस्त है पर वो मेरी बहन नहीं है। इसीलिए सनी और बनी इस बार पार्थ की बात मानकर अपने ड्राइवर को मिलवा लेते हैं और प्रिया और पार्थ कॉलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। जहां एक तरफ पार्थ स्नेहा को सरप्राइज देने जा रहा था, वो इस बात से अनजान था कि उसकी बहन को वहां पर ही सांप सा सूंघ गया था।
स्नेहा के रूम में ध्रुव इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर देखने लगता है। ये कमरा 2 लोगों के सोने के साथ साथ काफी जगह वाला था। तभी ध्रुव की नज़र कमरे के एक तरफ एक छोटा सा ब्लैंकेट से बना हुआ छोटा से घर पर जाती है। ये और कुछ नहीं बल्कि शेरू का बिस्तर था, जिसमें शेरू के ना होने पर एक छोटा सा घर ही लुक दे रहा था। स्नेहा की नज़र भी ध्रुव की नज़रों का पीछा करते करते उसी डॉग हाउस पर जाती है। उसे एक बात की खुशी होती है कि उसने गलती से डॉग हाउस वाली चीज़ नहीं लिख दी थी, वरना कल तो वो ये काम भी करना चाह रही थी, पर रात काफ़ी होने पर उसको तुरंत नींद आ गई थी। और वो याद करके स्नेहा अपना एक हाथ अपने दिल वाली जगह पर रखता है और एक गहरी सांस लेकर अपने किस्मत पर नाज करती है। पर तभी स्नेहा को शेरू के भाव की आवाज़ सुनाई देती है और स्नेहा का ध्यान वॉशरूम के खुले दरवाजे पर जाता है और अभी भी खुला दरवाजा देखकर स्नेहा तुरंत ध्रुव सर का शरीर को अपने करीब करके बोलने लगती है, आप यहाँ क्यों आए थे सर? क्या आपको मुझसे कोई काम था? स्नेहा की बात सुनकर ध्रुव को याद आता है कि वो आखिर यहाँ क्यों आया था। वो तो यहाँ पर स्नेहा को भागे भागे देखने के लिए आ गया जब उसने सुना था कि स्नेहा का पेट खराब हो गया था। साथ ही वो जानना चाहता था कि क्या रणबीर और वो बहुत करीबी दोस्त है। पर क्यों सवाल का जवाब अब उसके लिए व्यर्थ था। वो स्नेहा के लिए अपनी केयर नहीं दिखाना चाहता था, साथ ही उसे बस अब ये जानना था कि अभी अभी स्नेहा ने किसे क्यूट और लव यू बोला था। स्नेहा देखती है कि ध्रुव बस उसी को देखे जा रहा है तो स्नेहा अपनी नज़रें इधर उधर कर लेती है। उसे किसी भी हालत में ध्रुव को यहाँ से शेरू के बाहर आने से भगाना था। तभी स्नेहा के साथ साथ ध्रुव को भी एक बहू की आवाज़ सुनाई देती है और ध्रुव उस आवाज़ के डायरेक्शन में देखने को होता ही है कि अचानक स्नेहा कुछ ऐसा करती है कि ध्रुव वहीं खड़ा खड़ा जम जाता है। स्नेहा जब देखती है कि ध्रुव अपने पीछे वॉशरूम की तरफ पलटने वाला ही था, तब स्नेहा अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो जाती है। तब उसके दिमाग में सभी तार इधर उधर जुड़ जाते हैं और स्नेहा को बस एक ही तरीका नजर आता है ध्रुव के दिमाग को डिवाइड करने में, और वो ऐसा करती भी है। स्नेहा तुरंत ध्रुव के सामने आती है, अपने दोनों पंजों पर खड़े होकर ध्रुव की शर्ट की कॉलर को पकड़ लेती है और अपने होंठ ध्रुव के होठों के नजदीक कर देती है। उसी तरफ एक बार और भाव की आवाज़ आती है और स्नेहा तुरंत अपने होठों को ध्रुव होठों पर रख देती है और उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। ध्रुव सुन खड़ा स्नेहा के अचानक उसको किस करने की प्रोसेसिंग को अपनी आंखें फाड़े देख ही रहा था। स्नेहा किस करते हुए ध्रुव को पीछे ले जाती रही, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और जल्दी से अपना एक हाथ ध्रुव के आंखों पर रख देती है, जिसे ध्रुव को स्नेहा के रिएक्शन नहीं दिखते और वो बस स्नेहा के अचानक करी किस में खुद को डुबोने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये छोटी चूहिया इतनी बोल्ड कब से हो गई जो खुद उसे किस करने लगी। इससे पहले तो ये हमेशा शर्मा ही जाती थी, लेकिन ध्रुव जब स्नेहा की किस पर अपना फोकस करता है तो उसे पता चलता है कि स्नेहा एक टॉफी की तरह उसके होठों को किस कर रही थी, जैसे कोई एक छोटा बच्चा टॉफी को किस करते हुए खाता है। फर्क बस इतना था कि स्नेहा उसके होठों को खा नहीं रही थी। उधर स्नेहा जिसने ध्रुव की आंखों को ढक दिया था, वो अपनी शर्म कुछ देर के लिए भूलकर जब वॉशरूम के गेट से स्टे दीवार पर ध्रुव को कर देती है, तब जाकर उसका एक हाथ आधा खुला हुआ वॉशरूम के दरवाजे को बंद कर पाता है। जी हाँ, स्नेहा ध्रुव को बस किसी भी तरह से अपने पीछे लौटते हुआ वॉशरूम के दरवाजे से कुछ दूर दिख रहे शेरू को किसी भी तरह छुपाना चाह रही थी और उसे ध्रुव को पीछे करके बिना उसको बताए वॉशरूम का दरवाजा भी बंद करना था, जिसमें वो कामयाब भी हो गई थी। अब जाकर स्नेहा अपने होठों को ध्रुव के होठों से अलग करने वाली थी, पर अचानक ध्रुव जो स्नेहा के किस के दौरान बिल्कुल अपनी मूवमेंट नहीं कर रहा था, बल्कि वो बस जैसे स्नेहा उसे किस करना चाह रही थी उसे करने दे रहा था। उसे स्नेहा के किस से अपने दिल में एक स्पार्क सा महसूस हुआ, जैसे कहीं आग लगने से पहले एक चिंगारी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही स्नेहा के अचानक किस ध्रुव के शरीर में बढ़ने वाली आग लगाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन जैसे ही ध्रुव देखता है कि चिंगारी बुझने वाली है, वैसे ही ध्रुव अपनी पोजीशन बदल लेता है और खुद आगे की लीड लेने लगता है। ध्रुव देख चुका था कि स्नेहा को किस करने का कितना ही एक्सपीरियंस था, ये जितना भी था उसी ने स्नेहा को सिखाया भी था। जब भी ध्रुव स्नेहा को उसके नींद में किस किया करता था, स्नेहा उसके किस के बदले ऐसे ही रिस्पॉन्स देती थी। लेकिन अब ध्रुव स्नेहा को दीवार के सटा कर खुद किस करने लगता है। ध्रुव का एक हाथ स्नेहा की कमर पर था, साथ ही दूसरा हाथ से उसने स्नेहा को अपने करीब कर रखा था। वहीं अचानक ध्रुव के किस के बढ़ती गति के साथ स्नेहा की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। ये बिल्कुल उल्टा था जैसे स्नेहा ने ध्रुव की आंखों पर अपने हाथ से ढकने की कोशिश करी थी, पर ध्रुव के किस से स्नेहा खुद ब खुद अपनी आंखों को बंद कर देती है। स्नेहा उस किस में खोती जा रही थी, वहीं ध्रुव स्नेहा के हर एक एक्सप्रेशंस को अपने जहन में बसाए जा रहा था।
वो जितना पेशनेटली स्नेहा को किस करने लगा था वैसा ही उसे स्नेहा के तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा था और अनजाने में स्नेहा भी अपने प्यार के आगोश में आकर ध्रुव की किस में उसका साथ देने की कोशिश करने लगी, या यूँ कहा जाए कि ध्रुव के बढ़ती आग में घी डालने का काम करने लगी। स्नेहा को ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसने उसके हल्के किस के साथ देने से ही ध्रुव बहकते हुए अपने किस को आगे बढ़ाने लग जाएगा। कुछ देर बाद स्नेहा महसूस करती है कि ध्रुव के गर्म हाथ उसके टॉप के अंदर थे और उसके शरीर को भी छू रहा था। ये किस काफी इंटेंस हो चुका था जिसमें स्नेहा का भी दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। वहीं ध्रुव के भी दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, बल्कि ये कुछ अलग एहसास था जो स्नेहा को उसके इतना करीब आने की इजाजत दे रहा था। स्नेहा किसके शुरुआत के कुछ पल तो खुद भी ध्रुव के साथ बहक जाती है, पर बाद में जब उसे ध्रुव के हाथ अपने शरीर पर चलते हुए महसूस होते हैं तो एक शर्म और एक अपनी लाज के कारण वो ध्रुव से दूर होने की कोशिश करने लगती है। अभी कायदे में ध्रुव और उसका रिश्ता बस दोस्ती का ही था, तो उसे किससे आगे बढ़ना बहुत ही अजीब लगने लगता है। स्नेहा जिस माहौल से आती थी उसमें शादी से पहले लड़का लड़की करीब नहीं आया करते थे। साथ ही उसने भी अपने घर पर अपने माँ पापा को वचन ही दिया था कि वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि उन्हें उस पर कभी शर्मिंदा होना पड़े। स्नेहा देखती है कि ध्रुव अब उसके कपड़े ही उतारने जा रहा है तो स्नेहा और भी ज्यादा पैनिक हो जाती है और अब वो अपने दोनों हाथों से ध्रुव के सीने को मारने लगती है। वो ये सब बिल्कुल नहीं चाहती थी। आखिर ध्रुव किसके बाद रुक क्यों नहीं रहे थे उसे समझ नहीं आ रहा था। न अभी तक उसने या फिर ध्रुव ने ही दोस्ती से आगे अपने रिश्ते के बारे में कभी बात करी थी, तो स्नेहा ऐसा कैसे होने दे सकती थी। वही ध्रुव स्नेहा के शरीर का टच महसूस करते ही खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। उस क्रिसमस की ठंड में स्नेहा का मुलायम शरीर ध्रुव को अपने पास बुला रहा था। वो कहते हैं ना, जब कहीं भी कोई जलती आग में तेल डालता है तो सबसे पहले उसी आग से तेज अग्नि निकलती है। यहाँ भी ध्रुव के साथ यही हो रहा था। उसे भी नहीं पता चला कि कब वो उस किस के बाद खुद बहकने भी लग गया, लेकिन जैसे ही उसे अपने होठों से होते हुए अपने मुंह में कुछ नमकीन सा टेस्ट आता है, उसके हाथ जो कर रहे थे वो रुक जाते हैं और ध्रुव को भी उसके सीने पर स्नेहा के मुलायम हाथों से मारने का एहसास हो जाता है। अचानक ध्रुव तुरंत खुद को रोक देता है और जैसे ही स्नेहा को ध्रुव की पकड़ थोड़ी हल्की महसूस होती है, वो ध्रुव जो इस समय कुछ शौक खड़ा हुआ दिखता है उसे अपने दोनों हाथों से एक धक्का देकर दूर कर देती है। इस बार ध्रुव स्नेहा के अचानक उसे धक्का देने के वजह से 2 कदम अपने आप पीछे हो जाता है और स्नेहा तुरंत अपने पीठ के बल हो जाती है। ये किस कब फोस्ट किस में बदल गया ध्रुव को भी पता नहीं चला। शायद उसके दिमाग में कुछ इनसिक्योरिटी के चलते ध्रुव स्नेहा पर अपनी छाप छोड़ना चाह रहा था, या स्नेहा के उसके साथ देने में वो खुद को ही संभाल नहीं पा रहा था कि आखिर उसके दिल में स्नेहा के लिए क्या चल रहा है। अगर सही समय पर स्नेहा उसे नहीं रोकती तो शायद वो खुद भी भूल जाता कि उसने एक किस के बदले क्या क्या कर दिया। ये उसके लिए बहुत अलग वाली फीलिंग थी जो ध्रुव के दिमाग को कंफ्यूज कर रही थी। स्नेहा के रणबीर को उसे छूने पर मना ना करने, साथ ही उसे मुस्कुरा कर बात करने वाली बात ध्रुव के दिमाग के किसी कोने पर बैठ गई थी और शायद उसी गुस्से में वो स्नेहा को किस करके अपना गुस्सा दिखा रहा था। ध्रुव के पास इन 2 दिनों में स्नेहा और रणबीर की साथ में कई तस्वीरें आ चुकी थी, जिनमें से कई में स्नेहा रणबीर के काफी करीब बैठकर उसके फोन में देखकर मुस्कुरा रही थी। इन्हीं सब ख्यालों के चक्कर में उसे वापस आना ही पड़ता है। एक तो उसे कल स्नेहा के बार बार बिजी होने वाली बात समझ में नहीं आई थी, ऊपर से उसे स्नेहा का कुछ रिप्लाई भी नहीं मिला था, जबकि उसने पहली बार किसी को क्रिसमस वगैरह पर विश किया था। ध्रुव अपने आज के एक्शन पर खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या वो स्नेहा को अपने इतने करीब लाना चाह रहा था? क्या सिर्फ एक दोस्ती में वो अपने सभी हद भी भूलने को तैयार था? ध्रुव अब रिलैक्स हो चुका था, पर सामने स्नेहा को उससे बिल्कुल अपनी पीठ करके खड़ी स्नेहा को देखता है, जो जल्दी जल्दी अपना टॉप और अपने बाल ठीक करने में लगी हुई थी। ये ध्रुव की गलती थी कि वो अचानक इतना एक किस में बहक गया था। अभी ध्रुव उससे कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसे उसी रूम का दरवाज़ा खुलता हुआ महसूस होता है। वही स्नेहा के चेहरे का कलर जो अभी किसके कारण लाल हुआ पड़ा था, अचानक किसी के उसके रूम में आने से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। उसे अब शेरों के साथ साथ ये भी डर था कि कोई अगर ध्रुव सर को उसके रूम में देख लेंगे तो कल के कॉलेज की सबसे बड़ी गॉसिप उसकी ही होगी। लेकिन उसका डर दरवाजे से अंदर आती प्रिया को देखकर थोड़ा कम होता है। बेशक उसकी बेस्ट फ्रेंड को तो वो मना ही लेगी, अभी वो कुछ रोज हो ही पाई थी कि अचानक दरवाजे से अंदर उसकी दोस्त प्रिया अंदर आती है। प्रिया अभी हैरान हो ही रही थी कि अचानक एक शख्स जो अपने हाथों में एक केक लेकर खड़ा था वो मुस्कुराते हुए अंदर आ रहा था। उस शख्स को देखकर स्नेहा का मन हो रहा था कि क्या कहीं छुपने की जगह नहीं है उसके लिए। आखिर आज ही सारे बवाल होने हैं, वो भी उसके रूम में। वो शख्स और कोई नहीं पार्थ था। पार्थ ने प्रिया से कहा था कि वो उसके बाद अंदर आएगा और स्नेहा को सरप्राइज करेगा।
ऐसा होता भी है। पार्थ की नज़र दरवाजे से ही स्नेहा पर चली जाती है और वो अपने हाथों में केक लेकर खुशी से सरप्रा ही बोल पाया था कि उसकी नज़र तभी स्नेहा के बिल्कुल आगे खड़े अपने खड़ूस भाई ध्रुव पर जाती है और उसका सरप्राइज शब्द कब शौक में बदल जाता है उसे भी नहीं पता था। पार्थ की तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है अपने भाई को अपने सामने देखकर, और उससे ज्यादा इस बात की हैरानी होती है कि आज सभी तो बात कर रहे थे कि शेरू को बस ध्रुव की नज़र से ही बचाना है, पर ध्रुव खुद शेरू के ही घर में आ जाएगा तो बेचारा शेरू कहाँ पर छुपता। ध्रुव का अपने रूम में होने वाली बात तो प्रिया भी हजम नहीं कर पा रही है, साथ ही उसे रूम में कहीं पर भी छोटा शेरू नहीं नजर आ रहा था। प्रिया का अचानक ये देखकर माथा ठनका। वो अपने मन में सोचती है, क्या शेरू अभी भी इतने बड़े तूफान से छिपा हुआ है, पर वो अभी कहाँ ही हो सकता है। अब तक हमने देखा कि स्नेहा शेरू पकड़े ना जाने के डर से ध्रुव को खुद ही किस करके शॉक कर देती है, वहीं उसके अचानक किस करने से ध्रुव भी अपने आप को रोक नहीं पाता और स्नेहा के रुकते ही खुद स्नेहा को किस कर देता है, और वो तब जाकर रुकता है जब स्नेह उसे खुद धक्का देकर दूर करती है। उधर पार्थ भी स्नेहा के रूम में जाने के लिए सबसे पहले प्रिया को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, और जब दरवाजा खुलता है तो अपने हाथ में केक लेकर पार्थ बड़े ही स्टाइल से सरप्राइज कहते कहते ध्रुव को देख लेता है। अब आगे ध्रुव, जो अभी स्नेहा के उसे अचानक धक्का देने साथ ही खुद के बहक जाने से थोड़ा शॉक हो गया था, उसे अपने सामने पार्थ को खड़ा देखकर तो इससे भी बड़ा सदमा लग जाता है। ध्रुव ने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि उसके सामने कभी ऐसा भी नजर सामने आएगा। वहीं पार्थ दरवाजे के बाहर से ही अपना मुंह खोले खड़ा का खड़े रह जाता है। पार्थ की बस इतनी आवाज प्रिया के कानों में आती है। पार्थ कह रहा था, देखना जैसे ही मैं तुम्हारे रूम में जाऊंगा मुझे देखकर स्नेहा सरप्राइज हो जाएगी, अब मैं नहीं मदद करूंगा अपनी बहन की तो कौन करेगा। जिस पर प्रिया पार्थ से कहती है, पर पार्थ अगर गलती से तुम्हारे बड़े भाई ध्रुव को कहीं पता चला कि हमने एक डॉगी को हॉस्टल में छिपा रखा है तब क्या होगा, क्या वो सही में हमें पनिशमेंट दिलवा देंगे। लेकिन पार्थ, जिसे अब पता चल गया था कि उसका भाई यहाँ नहीं है तो कॉलेज में आखिर कौन ही ऐसा इंसान होगा जो उससे पंगा लेने की कोशिश करेगा, वैसे भी डॉगी को एक हफ्ते ही तो छुपाना था। पार्थ तो बातों बातों में इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहता है, अगर तुम दोनों को उस कुत्ते के पिल्लाई को संभालने में दिक्कत आए तो उसे मेरे घर पर छोड़ देना, यहाँ काफ़ी सर्वेंट है जिनसे अगर मैंने सेटिंग कर ली तो एक हफ्ते तो वो भी उस कुत्ते के पिल्लाई को पाल लेंगे। प्रिया को भी ये सही लगता है कि हॉस्टल में कॉलेज टाइम में डॉगी को अकेले रूम में छोड़ने अच्छा है कि वो उसे पार्थ के घर पर ही रख दे और कॉलेज खत्म होने पर उसे अपने हॉस्टल छुपा कर ले आए। यही बात स्नेहा को बताने के लिए प्रिया और पार्थ काफ़ी एक्साइटेड थे, पर रूम में पहुंचकर तो पार्थ एक मूर्ति की तरह जम सा गया था। उसे तो अपना भाई को वहां पर खड़े देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि उसका भाई उनकी टीम में आने वाला है या उनके ऑपोजिट वाले टीम का सदस्य है। तभी उन सबको होश में लाने का काम ध्रुव करता है, जो घूर कर अपने भाई को देखता है और उससे कहता है, पार्थ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो क्रिसमस पार्टी के लिए गए हुए थे। ध्रुव को शेरा की बात याद थी और रात से पहले पार्टी खत्म होने वाली बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। उसे आज थोड़ा एम्बैरसमेंट इसीलिए भी लग रहा था कि अगर पार्थ और प्रिया कुछ समय ही पहले आते तो स्नेहा और उसको शायद किसी गलत पोजीशन में देख लेते जो किसी को भी समझाना मुश्किल होता। तभी पार्थ अपने भाई की बात सुनकर अपने होश में वापस आता है और जल्दी से रूम के अंदर आकर सबसे पहले अपने भाई की एक बाजू को टच करता है, और जब उसको यकीन आ जाता है कि ये सामने खड़ा इंसान सचमुच उसका खड़ूस भाई है तो वो अपना थूक गटक कर अपने भाई को बताता है, भाई वो स्नेहा साथ नहीं थी ना, तो अकेले मजा नहीं आया। साथ ही ये जो प्रिया की तरफ इशारा करके कहता है, लड़की है ना, इसे अकेले आने में डर लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना क्रिसमस के बहाने इसको इसके रूम तक ही छोड़ दूं, साथ ही स्नेहा के साथ इस केक को भी काट लूं। इसीलिए यही आकर केक काटने का आइडिया आया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रिया, जो कुछ देर पहले पार्थ की बातों को याद कर रही थी जो उससे कह रहा था, डोंट वरी प्रिया, व्हेन पार्थ इज हियर नथिंग टू फियर। और वही पार्थ अपने भाई के सामने आते ही कितना भोला बनकर उस पर ही सारा बोझ डाल दिया। वो कब डरने लगी थी, बल्कि उसी ने पार्थ से कहा था कि हॉस्टल में आने की जरूरत नहीं है, अगले दिन जब वेटरिनरी डॉक्टर के पास जाना होगा तब शेरू को देख लेना। लेकिन वो पार्थ ही था जिसने शेरू को एक बार देखने और अपने आप को शेरू को अपनी शक्ल दिखाना का बहाना बता दिया था। उसे जब पता चला था कि ये स्नेहा के घर वाले साथ ही स्नेहा का डॉगी होगा तो इस नाते शेरू का पार्थ को पहचाना बहुत जरूरी था। स्नेहा अब तक नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थी। स्नेहा प्रिया की तरफ देखती है और इशारों इशारों में उसको बोलती है, इसे बताने और यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। वही प्रिया स्नेहा के नज़रों के बाद पार्थ को नज़रों में समझाने की कोशिश करती है कि कुछ भी करके अपने भाई को यहाँ से दूर करे।
वहीं पार्थ अपने आंखों के इशारे से उन दोनों को बताने की कोशिश करता है, अरे ये ध्रुव सिंघानिया है जो सब्जियों में पड़ा धनिया थोड़ी जो किसी कुछ कहने पर चले जाए। यहाँ पर केओटिक सीन के साथ साथ फनी सीन भी हो रहा था। तीनों आपस में कुछ न कुछ अपने को इशारा करते हुए एक दूसरे से बात करने में बिजी हो जाते हैं। वहीं ध्रुव अपने सामने इनके यही इशारों को अपनी घूरती हुई नजरों से देख रहा था। तभी पार्थ के कानों में भाव जो उस बार बहुत धीमी थी, जैसे सारी एनर्जी लगाने के बाद शेरू अब थक गया होगा। यही आवाज बाकी सबको भी सुनाई देती है, पर ध्रुव इस आवाज पर इस बार ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। लेकिन पार्थ अपने इशारे से प्रिया से पूछता है कि शेरू कहाँ पर छुपा हुआ है। तभी स्नेहा अपना सिर दो बार ऊपर नीचे हिलती है तो अपने दाएं तरफ बने वॉशरूम की तरफ अपना सिर एक बार हिला देती है। वही इस इशारे का जवाब पर पार्थ अपना सिर 2 बार ऊपर नीचे हिला देता है। पार्थ को अचानक कुछ याद आता है और अपने भाई से कहता है, भाई आप स्नेहा के रूम में इस वक्त क्या कर रहे हैं? आपने तो मुझे बताया था कि किसी भी लड़की के कमरे में यूं ही नहीं जाना चाहिए। आप तो बिना के लिए यहीं पर खड़े, आखिर आप करने क्या आए थे? इसके बाद पार्थ था जिसके सवाल बंद ही नहीं हो रहे थे। वो एक के बाद एक अपने भाई को जैसे कटघरे में खड़े करके उसके यहाँ आने के बारे में पूछने पर लगा हुआ था। आज ये पहली बार हुआ था कि पार्थ बोले जा रहा था और ध्रुव के पास कोई जवाब नहीं था। पार्थ को याद था कि ये लेक्चर तो उसके बही ने कुछ दिन पहले उसे समझाया था कि बिना लड़की की परमिशन के उसके पास नहीं जाना। और आज पार्थ अच्छे से जानता था कि शेरू के यहाँ होने के कारण स्नेहा उसके भाई को तो यहाँ नहीं बुलाएगी। पर पार्थ की बात सुनकर ध्रुव और स्नेहा की नज़र एक बार एक दूसरे पर जाती है और ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई को कैसे बताए कि उसे स्नेहा के मुंह से मैरी क्रिसमस सुनना था। साथ ही वो परेशान हो गया था जब स्नेहा को चोट लगी थी। ध्रुव अपने भाई की तरफ देखता है जो अपनी चेहरे पर लाखों सवाल लेकर बैठा हुआ था। ध्रुव उससे कहता है, मैं वो यहाँ पर इससे आगे ध्रुव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो यही बोलने लगता है कि पर इसके बाद वो तुरंत उस कमरे से निकलकर उन तीनों को घूरकर बाहर चले जाता है। ध्रुव को खुद के वहां होने पर ही अलग महसूस होने लगा था, जैसे वो कोई उन लोगों के बीच में थर्ड व्हील हो। पहली बार ध्रुव को एम्बैरसमेंट फील हो रही थी। ध्रुव के जाने के बाद पार्थ जो अब तक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर चुका था, अपने भाई को बिना रिटेलिएट करे वापस भेज देने वाला काम, फिर तो वो अपने सामने एक बिस्तर को देखता है जो गुलाबी कलर का था। उस पर जाकर बैठ जाता है। ये बिस्तर और किसी का नहीं बल्कि प्रिया का था, क्योंकि स्नेहा का बिस्तर तो बुरी तरह शेरू ने पहले ही बिगाड़ दिया था। साथ ही अब तक जो भी स्नेहा चुप खड़ी थी अचानक से फट पड़ती है और सभी को सबसे पहले एक प्रिया को गले से लगा लेती है। आखिर अभी तक वही जानती है कि उसने कैसे खुद जो यहाँ तक संभाल रखा था। पार्थ जब ये देखता है कि उसकी दोनों दोस्तों ने मैटर सॉल्व होने पर उसको इग्नोर कर दिया है और आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, तो चिढ़ते हुए पार्थ अपनी जगह से उठता है और खुद जाकर उनके हक करने में अपना भी योगदान दे देता है। आखिर आज उन्होंने किसी भी तरह ध्रुव को वहां से भागा दिया था। इसके बाद पार्थ कहता है, स्नेहा वैसे वो कुत्ते का पिल्ला को बाहर भी तो लेकर आओ जिसके लिए हमने आज क्या क्या किया है। अब अपने शेरू जिसको स्नेहा ने अपने परिवार का एक सदस्य मान लिया था, उसके लिए कुत्ते का पिल्ला सुनकर स्नेहा गुस्सा हो जाती है और पार्थ के कानों को मोड़ते हुए कहती है, शेरू मेरा भाई है, उसे आज के बाद कुत्ते का पिल्ला नहीं बोलना। इतना बोलकर स्नेहा वॉशरूम के अंदर चली जाती है और वहां जाकर देखती है कि आज जिसके लिए वो सब परेशान हुए थे वो बड़े मजे से वही के कपड़ों के ढेर पर सो रहा था। स्नेहा जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाती है और ऐसा करते ही शेरू जाग जाता है और अपनी छोटी छोटी आंखों से स्नेहा को ऐसे देखता है जैसे पूछ रहा हो कि आप मुझे नहलाने के बाद यहाँ क्यों छोड़कर चली गई थी। स्नेहा शेरू को किस करते हुए बाहर लाती है और पार्थ तो उस शेरू को देखकर तुरंत उसके पास आकर उसे स्नेहा से छीन लेता है और शेरू को बताने लगता है कि वो कौन है और वो कभी भी बड़ा होकर उसके सामने नहीं भूके। पार्थ तो ऐसे शेरू को समझाने पर लगा हुआ था जैसे कि कल शेरू उसे भूल ना जाए। पार्थ के इस बचकानी अंदाज को देखकर प्रिया अपने अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगती है। कोई भी इंसान ये देखकर बता सकता था कि स्नेहा और पार्थ देखने में अलग अलग है, पर इनकी हरकतें काफी ज्यादा सेम है। कल रात स्नेहा भी उस छोटी से शेरू को समझा रही थी कि उसकी बहन है और घर जाकर उसके मम्मी पापा के पास वो उसे लेकर जाएगी। और ही उसी तरह पार्थ भी शेरू के दिमाग में ये छापने में लगा हुआ था कि वो भी उसी परिवार का सदस्य है और उसे देहरादून जाकर कभी भूल मत जाना। वही स्नेहा प्रिया को घूरते हुए पूछती है, प्रिया कल हमारी क्या बात हुई थी और कुछ ही घंटों में तुम वो भूल ही गई। प्रिया ये सुनकर इधर उधर देखने लगती है और उसकी नज़र बिस्तर में रखे केक पर जाती है तो उसे उठाकर स्नेहा के सामने रख देती है।
केक चॉकलेट फ्लेवर का था। फिर क्या स्नेहा का थोड़ी सी भी जो नाराजगी थी वो केक देखकर झट से गायब हो जाती है और अपने होठों पर अपनी जीभ फिराकर स्नेहा पूछती है, क्या ये केक तुम दोनों मेरे लिए लाए हो? तभी पार्थ उस केक को देखकर बोल पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं, वो हम सब मिलकर खाएंगे। वो क्रिसमस केक है और आज ही उसे हम शेरू के जन्मदिन के रूप में भी बनाएंगे। ये सुनकर सभी के आंखों में चमक आ जाती है। बेशक शेरू उन्हें एक क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर ही मिला था। कुछ देर बाद तीनों एक साथ उस केक को सफा चट कर चुके थे और शेरू उन्हें ऐसा करते हुए देख रहा था। शेरू अपने मन में सोचता है, मेरा जन्मदिन बोलकर मुझे ही बस इतना सा केक खिलाया और खुद सारा का सारा खा लिया। थिंकिंग फेस। क्या लगता है दोस्तों, क्या शेरू का राज कभी ध्रुव के सामने आएगा? क्या स्नेहा सही सलामत शेरू को अपने घर ले जा पाएगी? कहानी अगर पसंद आती है तो आइज लाइक शेयर और अपने कमेंट जरूर करें।